जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर् जानामि धर्मं न च मे निवृत्तिः त्वया स्वामिनः हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। अंतराय तिमिरौघ शान्तये श्रेष्ठ शक्ति करुणारुणा प्रभम संतनोतु मुनिवृंद सेवितम भावगम्यम अनिशम शिवम महः करुणापूरी चित्ताम सच्चिद रूपाम पराम दिव्याम ब्रह्म साचरीम तुर्याम बगलाम शक्तिम प्रणोमि सौभाग्याम यत् कारुण्यम वेक्ष भाव भरितम सानंद गीतम सताम चिंता निपुण शुद्धमतयो ये साधका सज्जनाः तेषां लब्ध कृपा लवेन जननी बोधोदयो में अभवत तदवृत्तम विनिवेद्य सांप्रतमहं तोषम परम प्राप्तवान। समस्त सहयोगियों को मैं सबसे पहले तो सादर नमस्कार करता हूं। यह परमेश्वर का ही अनुग्रह होता है कि जब हम इस प्रकार के विषय पर और एक साथ सम्मिलित होकर के और उसके ऊपर चर्चा करने का या उस चर्चा को सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि यह सामान्य विषय नहीं है और मैं भी ऐसा कोई अधिकारी वक्ता नहीं हूं। ये तो ईश्वरीय अनुग्रह है कि उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए चुना है। आज का जो विषय है वो मातृका, मालिनी और मंत्र है। देखिए, मातृका जो होता है मंत्र की पहली सीढ़ी है, फिर मालिनी है और फिर मंत्र का अस्तित्व होता है। और इस संदर्भ में आपने बहुत से वैज्ञानिक विश्लेषणों को सुना होगा या ऐसे सुना होगा कि शोध चल रहे हैं कि मंत्रों का क्या प्रभाव होता है। तो मंत्रों का जो हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर और न्यूरो सिस्टम के ऊपर क्या प्रभाव होता है, उसके ऊपर डॉक्टर साहब भी बहुत दिनों से अपने विचार करते रहते हैं, चर्चाएं करते रहते हैं, शोध कर रहे हैं और मुझसे भी उनकी बहुत चर्चाएं होती रहती। उसी क्रम में जो हमारी चर्चा हुई है, तो क्या चर्चा हुई है, वो चर्चा हमारे बीच में परस्पर क्या चर्चा हुई वही आज इस प्रेजेंटेशन में आपके सम्मुख जो है प्रस्तुत की जाएगी। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुद्वय को प्रणाम करता हूँ, अघोरेश्वर महाप्रभु, जिनका ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगा हुआ है। मेरा जो नाम है गिरिरत्न आपका ही दिया हुआ है। और दूसरे मेरे परम आराध्य मेरे दूसरे गुरु हैं और श्री स्वामी जी महाराज दतिया, परम पूज्य राष्ट्रगुरु हैं, तंत्र विद्या के आप निष्णात संत मनीषी हैं और आप दोनों का ही अनुग्रह सतत मुझे प्राप्त होता रहता है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने बहुत से नाना तंत्र ग्रंथों का, और न केवल तंत्र में, वेद वेदांत षड दर्शन इत्यादि, यहाँ तक कि संगीत व्याकरण, मतलब भारतीय विद्या, इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करें तो इंडियन नॉलेज सिस्टम का ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जिसके आप मास्टर ना हो। और ये मैं नहीं कहता, उन समस्त सेक्शंस के जो निष्णात विद्वान हैं वो आपके सम्मुख उपस्थित होते रहे हैं और आपसे आज भी सतत मार्गदर्शन लोगों को प्राप्त होता रहा है। कि गुरु कभी शरीर ही नहीं होता, तो अगर शरीर त्याग दिया तो भी ये नहीं समझना गुरु चलेगा। गुरु जैसे देवता का कोई शरीर नहीं, से गुरु भी शरीर के बंधनों से मुक्त है, और जो शरीर के बंधनों से मुक्त होकर के मार्गदर्शन कर सके वही गुरु होता है। यह भी इस बात की व्यतिरेक व्याप्ति से सिद्धि है। हाँ, धन्यवाद मिश्रा जी। अभी आई विल गो इनटू गिविंग एन इंट्रोडक्शन टू मिश्रा जी। तो मिश्रा जी के साथ माय फर्स्ट इंटरेक्शन वाज विया ट्विटर, मे बी अ ईयर और टू अगो, मे बी 2 years ago. During the time of my research, personal investigations, I had ordered a book from Amazon called Matrika Chakra Viveka Commentary, and ये author थे book के. And then later I reached out to him on Twitter and said, आप जिस topic पे आप लिख रहे हैं, that's a very important topic. The people will know the importance maybe in 20-30 years time, like at least scientist people. So since then we have had very close interactions and discussions. I managed to meet him also at his house in Raebareli recently. So Mishra ji is a Grihast Sadhak from Banaras originally. He currently lives in Raebareli. He is, you might think that given his level of expertise in these topics, he has been doing this his entire life, but actually he has a prior background in engineering. He was formerly in the IT sector, and now he has become the author of multiple books on Tantra, Sadhana and Hinduism, several of which I have gone through, and they are truly excellent. And इसमें मजेदार बात ये है कि it's like a very novel and intriguing topics which many other writers do not cover. He's also a great speaker, we know, on Sangam Talks and elsewhere. And you can connect with him, follow him at Twitter at Giriratna Mishra. दूसरे वक्ता जो हमारे हैं आदरणीय डॉक्टर आनंद वेंकट रमन जी। आप MBBS हैं बाय क्वालिफिकेशन, एम्स से आपने MBBS किया है और इसके अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आप MD हैं और इस समय आप USA में ही अपनी सर्विसेज को दे रहे हैं। ये एक इनका सेकेंडरी रोल है जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से जब भी इनके बारे में बताता हूँ तो यही कहता हूँ, मूल रूप से अंतरकवले बहिर्सेवा लोकाचार्य की वैदिका का जो सिद्धांत होता है वो आपके ऊपर एकदम विशिष्ट रूप से परिलक्षित है और स्पष्ट दिखाई देता है कि मूल रूप से आप एक साधक हैं और अमेरिका जैसे देश में, जो कि एकदम
मतलब भारत की वहाँ संस्कृति का कोई जोड़ ही नहीं है, और वहां पर रह करके आप सनातन धर्म का यथावत पालन करते हैं, और न केवल पालन करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप उसके पर बहुत सारे शोध कर रहे हैं। आप क्या शोध कर रहे हैं यहाँ नहीं बता सकते, क्योंकि वो शोध वैज्ञानिक की अपनी आईटी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, तो उसको चर्चा यहाँ नहीं करें। लेकिन मुझे पता है बहुत से विषयों पे सनातन धर्म को आधुनिक विज्ञान से, स्पेशली न्यूरोलॉजी से जोड़ करके कि किस प्रकार से ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है, मानव जीवन को की उन्नति की जा सकती है, उस पर आप सतत कार्यरत हैं। आपका ईमेल आईडी दिया है, ट्विटर आईडी भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। So now I will let Mishra ji give us a brief overview ki what is the general understanding when it comes to Sanskrit language. The popular understanding even among the scholars वो व्याकरण से जुड़ा हुआ है, like Panini, Patanjali, and like the general grammar based tradition and the grammar based understanding. So before entering into the tantrika understanding of Sanskrit and language in general, Mishra ji can give us like a fundamental introduction to what the popular and common understanding through the Vyakaran lens is. जी डॉक्टर साहब धन्यवाद। देखिए क्या होता है कि क्योंकि मात्रिका तंत्र के देखिए बहुत से हमारे डायमेंशंस है तंत्र विद्या की, तो उसका एक डायमेंशन मंत्र भी है। तो मंत्र क्या होता है, देखिए मंत्र आप देखेंगे तो मंत्र आपको एक मतलब एक सिंटैक्स होता है, तो एक सिंटैक्स जो लिखा हुआ है वो किस प्रकार से काम करता है और उसका क्या कहते हैं ईश्वर से क्या कनेक्शन है, क्योंकि जो चीज कनेक्टेड है वही रिजल्ट दे सकेगी। जिसका कोई बैकग्राउंड से कोई कनेक्शन ही नहीं है वो कोई रिजल्ट नहीं दे सकता। अगर मान लीजिए आप किसी के पास गए और आपको कोई मतलब रिसोर्सफुल पर्सन से कोई काम कराना है, तो रिसोर्सफुल पर्सन का कहीं कोई कनेक्शन होगा, देन ओनली ही कैन, वो आपके लिए कोई काम करवा सकता है। उसी प्रकार से मंत्र का भी है। तो मंत्र कैसे कार्य करता है जानने से पहले मेरा विचार ये है कि सामान्य रूप से यह जानना चाहिए कि व्याकरण शास्त्र जो है वह विश्व को और शब्दों को और फिर विश्व को किस प्रकार से देखता है। जब एक व्याकरण की जो अंडरस्टैंडिंग है, तंत्र जो है व्याकरण से भी आगे जाकर के उस अंडरस्टैंडिंग को फर्दर एनहेंस करता है, मतलब उसको और ज्यादा समृद्ध करते हुए समृद्ध रूप से उसको प्रस्तुत करता है और गहराई से जाकर के उसका अन्वेषण करता है। तो तंत्र शास्त्र में देखिए व्याकरण शास्त्र का ग्रंथ है वाक्यपदीयम, जो कि भर्तृहरि द्वारा लिखा गया है। उसका जो ब्रह्म कांड है जिसका चित्र यहाँ पर लगा हुआ है, ब्रह्म कांड के अंतर्गत भर्तृहरि ने सृष्टि की उत्पत्ति का जो कारण है उसकी वहां पर उन्होंने व्याख्या की है। तो यहाँ पे कुछ चीज बेसिक समझनी होगी। यहाँ क्या क्या है कि जो व्याकरण की दृष्टि से जो शब्द सही है उसका प्रयोग ही धर्म है, और अपभ्रंश भाषा, ये देखिए ये संस्कृत का मूल व्याकरण का मूल सिद्धांत है कि और जो अपभ्रंश इत्यादि बोला जा रहा था अधर्म है माना जाता है। मान लीजिए जैसे हिंदी या संस्कृत या किसी भी ऐसी भाषा में जो संस्कृत से इतर है, उसमें अगर किसी शब्द को हम प्रयोग करके किसी चीज को इंगित कर रहे हैं तो अधर्म बोला गया है। और इसके पीछे उनका एक सिद्धांत है, ऐसा नहीं है यहाँ पर केवल एक हमारा वो मतलब एक कट्टरवाद है कि भाई हम इस तरीके से मानते हो, नहीं मानोगे तो आप ऐसे हो जाओगे, इस प्रकार की बात नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि शब्द ब्रह्म है वो चेतन होता है और वो समस्त तत्वों का जो होता है सोर्स होता है, मतलब कि आधा वो होता है, स्रोत होता है। अब एक चीज समझने वाली बात, जैसे शब्द ब्रह्म माने ओंकार, तो ओम में ओम से ही, जैसे आपने कहा सुख, तो सुख की उत्पत्ति भी ओम से ही है। दुख, तो दुख की भी ओम से है। घर, शहर, दिल्ली, संगम टॉक्स, गिरिरत्न, डॉक्टर आनंद वेंकट रमन, अपर्णा जी, तानिया जी। तो इस प्रकार से किसी की भी जो भी उत्पत्ति है, जिस भी तत्व की उत्पत्ति है, वह सबकी सब जो है वो ओंकार से ही है। तो क्यों इसीलिए कहा क्योंकि वो चेतन है, और इस चेतन से इन सारे जड़ पदार्थों की उत्पत्ति वहां पर प्रस्तुत की गई है। और यह जो अवस्था है जो ओंकार की परापश्यंती की अवस्था है, यह परापश्यंती, क्योंकि परा के स्तर पर ही पश्यंती माने पश्यंती वो होता है जहां पर पश्यंती की अवस्था वह अवस्था होती है जहां बाह्य स्वरूप विमर्श हो रहा हो, जहां पे अपने आप का प्रस्तुतिकरण जो परतत्व है, चेतन तत्व, जिस अवस्था में अपना प्रस्तुतिकरण करना प्रारंभ कर दे कि आई एम दिस, वो जो अवस्था है वो पश्यंती की अवस्था होती है। तो ये परापश्यंती की अवस्था है जो शब्द ब्रह्म है, क्योंकि परा है, ब्रह्म है इसलिए पर है, परा है। लेकिन वहां पे क्योंकि वो ओम का उसका एक आकार है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन हूं मैं ओम हूं। इस प्रकार से वो अपने आप को फॉर्मली रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने को प्रेजेंट कर रहा है, डेलिबरेट कर रहा है। तो क्योंकि अपने आप विमर्श इस प्रकार से कर रहा है, तो वो पश्यंती की अवस्था होती है।
तो इसमें क्या कहते हैं कि आपके नीड और सुख सिखाते, माने जो भौतिक पदार्थ हैं, माने जिनको आप कह दे कि जैसे कुछ कुर्सी, मेज, मोबाइल फोन, ये जितना भी पदार्थ है सब इसके अंदर उपलब्ध है। इसके अलावा जो भाव वर्ग है, माने सुख है, दुख है, ठंडा है, गर्म है, प्रारब्ध कर्म है, नियति है, जो भी बातें आप सुनते हैं, भाग्य की बात सुनते हैं, पुनर्जन्म की बात, ये सब चीजें देखी नहीं जाती, ये सब भाव होते हैं। तो इस प्रकार के भाव स्वरूप जो भी तत्व, जो भी चीजें हैं, गुण है, वो सब के सब भी उसमें उपलब्ध, उसमें प्रस्तुत होते हैं। और होता क्या है कि ये शब्द ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। जब उस शब्द का शब्दन होता है, माने उस शब्द का उच्चारण, जैसे सुख, तो जब सुख शब्द बना तो सुख की उत्पत्ति संसार में हुई। अच्छा, एक चीज और है, जो शब्द है वो, जो शब्द है, जो सुख है, ये इनका नाश नहीं होता, ये अनश्वर है। इसीलिए देखिए संस्कृत में अक्षरों को अक्षर कहा है। अक्षर माने जिसका क्षय ना हो, एटर्नल। तो जो एटर्नल है वो अक्षर है, इसीलिए इनको अक्षर कहते हैं, क्योंकि एटर्नल, इनकी डेथ नहीं हुई, ये खत्म नहीं होते। लेकिन शब्द से अर्थ की उत्पत्ति हुई, जैसे अर्थ क्या है यहाँ, जैसे घर बोला तो घर बना, घर स्वरूप में तो अर्थ है, तो अर्थ भाव जो हुआ है उसको वहां पर, वो जो अर्थ भाव है उस, वो एनाहिलेट होता, माने उसका उसकी वो नष्ट होता है। मतलब जैसे घर बना, कोई सा भी घर होना, बड़े बड़े महल बने राजा महाराजाओं के, एक कालखंड के बाद वो नष्ट हो गए। बड़े बड़े महल बने होंगे, आज कुछ दिखते हैं, कुछ उससे पुराने होंगे और भी श्रेष्ठ रहे होंगे, ना नष्ट किया होगा, अपने आप ही नष्ट हो गए, लोगों ने रहना छोड़ दिया, वो गिर गए, टूट गए। महल की किसी भी चीज का, शरीर है, हमारा शरीर ही एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो क्या है कि, लेकिन शरीर शब्द नष्ट नहीं होगा, शरीर शब्द रहेगा, ये व्याकरण का सिद्धांत है। तो इनका जो प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन है, ये कहता है, मतलब इनका जो उत्पत्ति का सिद्धांत कहता है, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्ततो अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। माने कि क्या कहते हैं, जो अनादि निधन शब्द ब्रह्म है, यानी ओंकार अनादि निधन है, माने उसका ना कोई आदि है, कभी उत्पन्न नहीं हुआ, निधन, उसका कभी निधन भी नहीं होना है। तो शब्द तत्व यद अक्षरम, वो शब्द तत्व जो है अक्षर है, माने उसका क्षय नहीं होना। तो उससे विवर्तते अर्थ भाव, विवर्त माने होता है कि सत से असत की उत्पत्ति, उसको विवर्त कहा जाता है। माने रियल से अनरियल चीज का प्रोडक्शन जो होता है विवर्त। माने जैसे शब्द बोले, जैसे शब्द है, जैसे वैसे मैंने कहा ना सुख, तो सुख जो है एटर्नल है, लेकिन जो सुख है वो क्षणिक है। वो जो सुख आपको प्राप्त हो क्षणिक है, उसके बाद पता चला भाई वो सुख भाई आपने खाना खाया, बहुत स्वादिष्ट खाना खाया, आधी घंटा 20 मिनट 25 मिनट बाद आपको भूल गया, फिर आप दूसरी चीज में लग गए, भाई बहुत बढ़िया खाना था, वो दिमाग से आपके अपने आप इरेज हो जाएगी वो मेमोरी। तो वो क्या है, वो टिमिड थी। लेकिन भोजन जो है स्वादिष्ट, जो भाव है यहाँ पे, एक भोजन पदार्थ है, और स्वादिष्ट जो है एक भाव, एक मानसिक भाव है, ये दोनों शाश्वत है, ये अक्षर है। तो क्योंकि एक अक्षर भाव से एक अनश्वर चीज, मतलब कि नष्ट प्राय चीज की, वस्तु की उत्पत्ति होती है और भाव की उत्पत्ति होती है, तो वो अर्थ है। तो अर्थ भाव को यहाँ पर कहा जाता है कि ये नश्वर है, माने ये नष्ट होते रहते हैं। तो इस प्रकार से संसार की प्रक्रिया की गई है। अब इस श्लोक की बहुत लंबी लंबी व्याख्या आचार्यों ने की है, और एक एक शब्द कितनी विस्तृत व्याख्या है कि अगर उसमें जाए तो इसके बहुत से अर्थ निकलेंगे। ये इसका अर्थ है। अब जैसे देखिए ओम है, ओम से मंदिर बोला, ओम से एक शब्द आया, देखिए सब शब्दों का जो अधिष्ठान है, यानी वो है, रिसोर्स है, ओम है। तो मंदिर से अर्धभाव एक मंदिर बन गया। उसी प्रकार से गौ, तो गौ माने गाय होता है, गौ, तो गौ से जब गौ शब्द आया तो गौ का अर्थ भाव हुआ गाय। तो गाय, देखिए गाय का भी जीवन है भाई, ठीक है, देव स्वरूप होने के बावजूद भी गाय का भी जीवन। मंदिर है, कोई मंदिर बना तो कई मंदिर स्वतः भी नष्ट हुए, कई नष्ट कर दिए गए, स्वतः भी नष्ट हो गए, है ना। अब कालिंजर का शिव मंदिर है, आज भी है, लेकिन वहां कोई पूजन नहीं करता। कालिंजर जो है बहुत प्रधान शैव तीर्थ है, कोई नहीं जाता वहां पर। शास्त्रों में यहाँ तक कि तंत्रालोक जैसे ग्रंथ में भी कालिंजर का बड़ा वर्णन है। यही हमारे उत्तर प्रदेश में ही के पास, हमारे यहाँ पास ही में, घर के पास ही वो स्थान है, नहीं जाता। तो क्या है, क्योंकि उसका काल उतना है, वो क्षणिक रहा है। लेकिन मंदिर और कालंजर जो तात्विक कालंजर है, वो अक्षर है। तो वो चीज यहाँ पर कही जा रही है। जो व्याकरण, संस्कृत व्याकरण का जो सबसे प्रधान ग्रंथ है, वो महर्षि पाणिनि द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी के संदर्भ में कहा गया है कि भगवान शिव ने डमरू बजाया, जब भगवान महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव की बहुत दुर्धर्ष साधना तपस्या की, तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने जब डमरू बजाया है,
तो उससे सूत्रों की उत्पत्ति हुई, वो सूत्र माहेश्वर सूत्र कहलाए। ठीक है, वो सूत्र माहेश्वर सूत्र कहलाए। तो माहेश्वर सूत्र जो होते हैं, उन माहेश्वर सूत्रों से पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। तो जो ये संस्कृत के ये संपूर्ण व्याकरण है, ये अच्छा ये कहते हैं ये संपूर्ण इकलौता संपूर्ण व्याकरण है, क्योंकि संसार के अन्य भाषाओं में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि भाषा का अभी भी विकास, सतत विकास चल रहा है, और व्याकरण का भी विकास चल रहा है। आप हिंदी ले लीजिए, कोई भी आप, अच्छा एक चीज आप आपको मैं बड़ा रोचक तथ्य आपको बताऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की हिंदी में रचना की। उन्होंने जब हिंदी में मानस लिखा तो उसका भाव ये था कि भाई लोग संस्कृत नहीं पढ़ पाते, हिंदी वाले पढ़े। लेकिन आज मानस में कई शब्द ऐसे लिखे हुए हैं, मैं अवधी बोलने वाला व्यक्ति हूँ, हमारे ही क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा में मानस लिखी गई, हम लोग घर में अवधी बोलते हैं। लेकिन श्री रामचरितमानस में बहुत से ऐसे शब्द आए हैं जिनका कि हमें भी अर्थ नहीं, जैसे धंधक धोरी आया है बालकांड में, और ऐसे बहुत से। अब क्या है, रामचरितमानस भी हिंदी ट्रांसलेशन के साथ, हिंदी अनुवाद साथ मिलता है, तो जिसे मानस पढ़ना उसे भी हिंदी अनुवाद पढ़ना है। तो ये क्या है, क्योंकि जो व्याकरण रहा, व्याकरण वोलाटाइल है, वहां पे व्याकरण उनका टिमिड है, वो नश्वर व्याकरण है, और देश काल परिस्थिति के अनुरूप शब्दों का प्रयोग, शब्द बदल, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हर साल कई शब्द जोड़े घटाए जाते हैं। संस्कृत में ऐसा भाव नहीं है। संस्कृत का सिद्धांत यह है कि धातु है, तो धातु जो होता है, धातु के अंदर जो होता है, शब्द से जो अर्थ प्रकट होने वाला है, उस अर्थ के अनुरूप भाव उसमें व्याप्त रहता है। उस धातु में अर्थ के अनुरूप जो होता है भाव होता है। तो उस चुरादि गण होते, दिवादि गण, इस प्रकार से कई सारे गणों में धातुओं को का विभाजन किया गया है। तो जिस प्रकार के शब्द को हमें, जिस प्रकार के शब्द से किसी चीज को हमें इंगित करना है, डिनोट करना है, उस प्रकार के शब्द के लिए उससे संबंधित धातु लेते हैं, फिर उससे संबंधित हम उपसर्ग या प्रत्यय लेते हैं, और उस शब्द का निर्माण वैज्ञानिक रूप से ध्वनि सिद्धांत पर करते हैं कि किस प्रत्यय के जुड़ने से या किस उपसर्ग के जुड़ने से आपका शब्द का क्या सूर्य, सदलवी प्रत्यय लगा, उपनिषद शब्द बना, उपसर्ग है, सदलवी प्रत्यय, उपनिषद बना। अब सदलवी उपनिषद में कहा जा रहा है कहीं कुछ नहीं, लेकिन क्योंकि ध्वनि का सिद्धांत है, वो प्रत्यय लगा है, तो इस प्रकार से वहां शब्द की उत्पत्ति हो रही है। तो ये यहाँ पर व्याकरण का, तो इस व्याकरण का सिद्धांत है, और इसीलिए जो पाणिनि का व्याकरण है ये संपूर्ण व्याकरण है, यह संपूर्ण व्याकरण। अब इसमें देश काल परिस्थिति के अनुरूप आज भी अगर मान लीजिए कोई नई वस्तु आ जाए और किसी को उस वस्तु का नामकरण करना हो, तो पाणिनि के धातु पाठ को उठाएगा, सूत्रों का प्रयोग करेगा और उस वस्तु का नामकरण कर देगा, फिर उसकी क्रिया के अनुरूप और क्या कहते हैं उसका धातु पाठ बन जाएगा और उसके रूप बन जाएंगे। भाई वो नपुंसक है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग, इस अनुरूप उसके धातु पाठ भी बन जाएंगे। तो इन तीन चीजों को, तो इस प्रकार से क्या है कि व्याकरण कंप्लीट, संपूर्ण है। ये पाणिनि की व्याकरण का वैशिष्ट्य है। यहाँ पर देखिए माहेश्वर सूत्र लिखे गए हैं और भगवान शिव डमरू बजा रहे हैं। यह चित्र माहेश्वर सूत्र को ही इंगित कर रहा है। अब ये संस्कृत में मातृकाएं हैं, आ इ ई उ, ये पूरा संस्कृत का मातृका क्रम यहाँ पर दिया गया है। ये आप सब लोगों को परिचयात्मक रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अब ये स्वर है और इधर व्यंजन दिए गए हैं, ये स्वर है और व्यंजन है। तो अब किस स्वर और व्यंजन की कहाँ से उत्पत्ति होती है ये यहाँ पर दिखाया गया है। अच्छा, एक यहाँ पर मैं थोड़ा सा विषयांतर कर रहा हूँ, इसका डॉक्टर साहब जो है इसका वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार से इसका मनोवैज्ञानिक इन अक्षरों का प्रभाव पड़ता है। उससे पहले यहाँ पे ये जो विषयांतर कर रहे हैं, प्रसंगांतर है, इसमें ये बताया गया कि जो ओरिजिन ऑफ वर्ड माने स्वर और वर्ल्ड माने कि विश्व की उत्पत्ति तंत्र के अनुरूप कैसे होती है। तो श्री तंत्रालोक का जो नवम आहनिक है उसमें तत्वों की उत्पत्ति के संदर्भ में ही चर्चा की गई है। तो वहां पे कहा कि वस्तुतः सर्वभावानां कर्तेशाना पराशिवा। तो वहां पर ये कहा गया कि परमेश्वर शिव हैं, वही समस्त वस्तुओं के कर्ता हैं, समस्त वस्तुओं के कर्ता परमेश्वर शिव हैं। तो एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो परमेश्वर शिव है ये कैलाश पर्वत पे रहने वाले शिव नहीं है, ये कैलाश पर्वत पे रहने वाले शिव नहीं है। परमेश्वर शिव जो है सर्वगुण संपन्न और सर्वाकार है, ये विश्वमय है। इनकी अगर आप कहें कि इनकी मूर्ति कैसी है, तो भाई 114 भुवन और 36 तत्व की पूरी सरणी वाली सीढ़ी बनी हुई है। नीचे सबसे नीचे काला नल लोक है, जिसे जहाँ पे अनंत भगवान शेषनाग विराजमान है,
और ऊपर एकदम 36वां अनाश्रित शिव तक जितने भी तत्व हैं, 114 भुवन जितने भी व्याप्त हैं तत्व, और उनमें जो भुवन व्याप्त हैं, वो जो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है 36 तत्वों का, तंत्र में 36 तत्व माने जाते हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर खड़ा है वो इन शिव का स्वरूप है, और ये विश्वमय है। तो वो जो विश्वमय शिव है, वो उससे पहले विश्वोत्तीर्ण की जो अवस्था है और अनुत्तर की अवस्था है, तो वो जो शिव है वो सबके करता है। अब इसके बाद जयरथ इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं इहि खलु आंतरत्व ग्राह्यत्व बाह्यत्व अभेदात त्रिधार्था परिस्फुरेत। माने कहने का तात्पर्य ये है कि इस संसार में खलु माने दिस वे ओनली, दैट ओनली, माने एम्फेसाइज करके, माने इस प्रकार से ही। तो किस प्रकार से ही? त्रिधारा माने 3 प्रकार से संसार में किसी भी वस्तु की या भावना की, माने जैसे मानसिक भाव की उत्पत्ति होती है, वो कैसे होती है? जो 3 अवस्था, आंतर अवस्था जो थी संविद की अवस्था होती है, माने जो ब्रह्म की अवस्था, जो परमेश्वर शिव जो है वो ब्रह्म। यहाँ पे देखिए ब्रह्म को तंत्र मार्ग में शिव कहा गया, शाक्त इनको पराशक्ति कहते हैं, शैव इनको शिव कहते हैं, और परमेश्वर शिव और पराशक्ति में कोई अंतर नहीं होता। यह मतलब सभी तांत्रिक इस बात पे सहमत है, इसमें कोई भी नहीं। अनुत्तर की अवस्था में शिव शक्ति में कोई भी भेद नहीं, अभेद है। तो हम पराशक्ति कह लें, परमेश्वर शिव कह लें, एक ही चीज है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो संविद की जो शुद्ध संविद, तो संविद को पूछे क्या कहे, तो संविद जो है शुद्ध चेतना, शुद्ध चिति। अब देखिए चिति और चेतना, अब जैसे आपसे मैंने पूछा कि भाई आपका परिचय, डॉक्टर साहब ने कहा भाई मेरा नाम आनंद वेंकटरमन, मैं अमेरिका में रहता हूँ, लेकिन परमेश्वर के अंदर सदैव ये भाव रहता है कि मैं ब्रह्म हूँ और इस यह विश्व मेरे द्वारा मुझ में ही और मुझसे अविलग रूप से व्याप्त है, ऐसी अवस्था। तो इस अवस्था में जो चेतना है उस परमेश्वर की, उनकी वो जो परमेश्वर की चेतना, वो शुद्ध चिति चेतना, वो चिति की अवस्था है। और उस अवस्था में जो संविद तत्व है वहां पर, वो संविद तत्व के अंतर्गत सारा पदार्थ रहता है। अच्छा, संविद में किसी भी पदार्थ को आप ये नहीं कह सकते अच्छा देखो सुख रखा है और सुख के पीछे दुख दिखाई दे रहा है, और वहां से दाईं तरफ जाओ तो सारे शास्त्र रखे हो, बाईं तरफ जाओ तो घर मकान मिल रहा है। वहां पे सब शुद्ध संविद स्वरूप ही व्याप्त है। वहां पराशक्ति के डेलिब्रेशन विमर्श के रूप में ही सब व्याप्त है। वहां किसी भी चीज में आपस में कोई भेद नहीं, वो वहां से कुछ भी निकला और वो नीचे आके डिसाइड हो रहा है परमेश्वर की इच्छा से, क्योंकि वस्तुतः सर्वभावानां करते शाना परशिव, तो नीचे आके डिसाइड होता है कि वो क्या बनेगा। जैसे एक उदाहरण लीजिए, जैसे खदान है, कोई माइन है, उस माइन से पत्थर निकला, एक पत्थर जो है सीढ़ी पे लग गया और दूसरा पत्थर से मूर्ति बन गई। तो उसमें क्या हुआ है कि जो माइन से पत्थर निकला, एक पत्थर आपका बन गया है मूर्ति, उस मूर्ति की पूजा और या भी प्रणाम कर रहे, दूसरा पत्थर आपके पैर के नीचे है। एक ही माइन से निकला है, एक ही साथ निकला है, लेकिन दोनों पत्थरों की स्थिति अलग अलग। संगमरमर की मूर्ति लगी है, संगमरमर की सीढ़ी लग गई। एक ही खदान से एक ही साथ निकला, लेकिन दोनों की, तो ये क्या है? परमेश्वर की इच्छा है। तो लेकिन उस खदान में जब वो पत्थर थे तो किसी को नहीं मालूम था कि कौन पत्थर का कौन सा पोर्शन मूर्ति बनेगा, कौन सा सीढ़ी बनेगा। इसी प्रकार से संविद अवस्था में सब कुछ व्याप्त रहता है। फिर वो ग्राह्य की अवस्था में आता है, जिसे अंतःकरण माने मन बुद्धि और अहंकार में आता है। फिर बाह्य की अवस्था में आता है तो 10 ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के भाव से व्याप्त होता है। अब इससे एक चीज समझने वाली है, सिद्ध योगियों के बारे में आपने सुना होगा, वो पदार्थों का स्वरूप बदल देते हैं। माने आपने उनको पत्थर दिया, हीरा बना देंगे, ठीक है। किसी चीज को स्फटिक में, फूल को स्फटिक में परिवर्तित कर दिया, फूल को दूसरे फूल ने बदल दिया, फूल की सुगंध बदल दी। ये क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो इस अवस्था तक सिद्ध हो जाते हैं कि शिवत्व जागृत हो जाता है। वो आंतर अवस्था तक, माने जैसे आंतरग्राह्य बाह्य, तो आंतर अवस्था तक की उनकी सिद्धि होती है। और उस सिद्धि के कारण, क्योंकि उनको यह सिद्ध होता है कि समस्त पदार्थ एक ही तत्व हैं, वो पदार्थों के स्वरूप को बदल देते हैं। और किसी आदमी को दुखी चल रहा है, उसके दुख को सुख में बदल देंगे, उसको बुरे समय चल रहा है, समय बदल देंगे। तो कैसे होता है? वो इसी प्रकार से। अच्छा, आधुनिक विज्ञान क्या करता है? आधुनिक विज्ञान तो पदार्थों तक सीमित है। वो उसका उद्देश्य क्या है? पदार्थों को मनुष्य के लिए उपयोगी बना दो, ये उसका उद्देश्य है। लेकिन जो तंत्र मार्ग है ये इससे बहुत आगे जाता है, और ये चीज मंत्रों से भी होती, कैसे होती है सब आगे देखेंगे। आप डॉक्टर साहब बताएंगे कि ध्वनि को। थैंक यू मिश्रा जी। सो बेसिकली अब जो है, आई विल गिव वेरी ब्रीफ ओवरव्यू कि मॉडर्न साइंस और बायोलॉजी में
what is the understanding of speech production. तो as you can see, ये actually हमारा संस्कृत tradition का ही understanding है कि जो place along the vocal tract जहाँ पे closure होता है किसी भी व्यंजन को produce करने में, that is the means by which they are classified. So whether it be Kantya, Talavya, Murdhanya, Dantya, Oshtya, and this was the classification thousands of years ago. Even now, matlab linguistics or biology mein, the classification of speech sounds follows more or less the same principle. And this was derived from the Hindu tradition. Before that, it was very different in Europe and all that. Modern science ka classification follows the original scheme used for the Sanskrit alphabet. And a similar classification can also be done for the vowels based on the position of the tongue, and matlab aapko andar se you can kind of perceive that the vowel is being directed in a certain angle. A is directed in a certain way, whereas U is directed in a certain way. So there is also a shall we say, a progression from A to U. A, E, Ru, U. And so they are not, neither the vowels nor the consonants are random collections of sounds. They can be understood very well as structured emanations which have correlations to the human vocal system. And the reason this is important is, जैसे मिश्रा जी बोल रहे थे कि संस्कृत and Paninian grammar especially कि वो eternal है, whereas Awadhi hai ya Hindi hai, those things keep changing. Whenever biology mein ya science mein you hear of such things, when you hear that certain things are changing all the time, but some things are somewhat constant or more constant, then the immediate expectation you have is that the constant thing probably has some rooting in biology, whereas the changing things is probably more cultural. So similarly, the classification, as we have seen here, of the Sanskrit alphabet and of what modern science uses is biologically based. It is not pulled out of thin air. It is not a haphazard or a kind of a random organization that was imposed upon it. Rather, it is a discovery of a pre-existing order that came about as a result of our evolution and how we have kind of manifested ourselves into the material world through evolutionary and biological process. And you might think that what is the relationship of, you know, the place in which the closure is happening, like whether pa or ka or gha, what does that have to do with neurology, and what does that have to do with, shall we say, any personality or mind or anything like that? And the truth is, it has a lot to do. So we have several studies which have paid attention to what parts of the brain are being activated when somebody is speaking or hearing certain specific phonemes, you can say, whether it's like or ga 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 or something like that. And even with the very crude tools that we have now, at the moment, hamara jo neuroscience, the tools that we have, they're very crude. It is like looking at the sky with like a lens, with a magnifying lens, rather than a very big telescope. Like even with the telescope, you can only see some amount of detail, but with the magnifying lens, you see very less. So similarly, the tools that we have to study the brain from the modern science perspective are very primitive, because the brain is just so complicated. There is so much going on. In spite of that, we are still able to pick up these distinctions when people are speaking or hearing different phonemes, whether it is like, you know, papa, fa, 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 whereas versus maybe ga, 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 clearly showing that whatever distinctions we see in the body, those are also reflected in the brain. And you would be expected, or you would expect, that if you can see the reflections in the brain, then there has to be connections to mental processes, connections to personality, mind, and other functions of the brain. And even this expectation has been proven to be correct. So there was this very nice study which came out a couple of years ago, which basically talks about finding cross-modal associations
between vowels and colors. So basically what they did is they made people speak or listen to certain different vowel sound, whether a, e, u, and then they looked at how much that triggered certain perceptions of color and sounds and other things. And they found very interesting connections between a and red color, e with light color, u with dark colors. They found that there was a robust pitch effect with a high tone eliciting lighter colors, meaning like e would somehow subconsciously be associated with light colors, bright colors, whereas would be associated with more darker and heavier colors. And they have tools, the psychologists have tools to see how these associations are being triggered without necessarily having to ask the person. So if you ask, you may be kind of predisposing yourself to bias because the patient can say whatever they want to, but there are certain tools through which you can detect that the brain is calling forward certain connections without the person themselves even being aware of it. So more and more of these studies are coming out showing that rather than being just a random jumble of sounds, a, e, u, just pulled out of thin air, each sound, whether vowels or consonant, they are associated with a multitude of other features, with colors or sound or heaviness or size. And this is there in almost all people, which is suggesting that essentially this is biologically based, but most people are unable to perceive them. So essentially you can say that there is some sort of cloudiness or some sort of smokiness in our ability to see these connections for the most part. That's why in most day-to-day life, especially in the modern world, we start thinking of it essentially as just, like equivalent to what a computer may perceive, A, B, C, D, E. Whereas the truth that is coming through these studies is that A, B, C, D, E when fed to a computer is very different from A, B, C, D, E when fed to a human being, because human being has that inbuilt apparatus which calls forward different associations and therefore triggers different effects, rather than merely if somebody says Anand, a computer will interpret it as Anand, this person. Okay. But when somebody says Anand to a human being, there are so many other associations that are being called forth as soon as the brain perceives that sound, from a, na, n, the, as well as the word Anand, and then whatever that person has learned through his life of what Anand is, who Anands he knows. So many connections are being pulled through at the same time. And that influences the state of your personality at that any given time. And it is just that this is happening in everyone. It is just that for most of us, 99% of us, we are not able to see these subtle, or shall we say sukshma processes happening under the surface. This is one example of such a process which most of us are actually able to perceive, meaning ये जो सूक्ष्म level या subtle level पे जो connections हैं which are being called forth, in some cases they are so obvious that even people, normal people who have a lot of I don't know whether the right word is tamas, but perhaps you can say that, like perhaps that lack of clarity of able to perceive these things, even they are able to perceive sometimes these connections when it is a strong enough connection, a strong enough stimulus. जैसे कि ये एक बहुत बड़ा famous experiment है which was first done about 100 years ago and was repeated again recently by the recent repeat was by a very famous Indian neurologist named V.S. Ramachandran. So the scientists went to different people and they gave them these two shapes. तो उनसे पूछा गया कि one of these shapes is named baobab and the other one is named kriki. And then they asked, which one would you assign to which name? And to their surprise, or perhaps not to their surprise, people from various societies, whether it was like people from some remote Pacific island, whether people from India, people from America who spoke different languages, they would assign this sharp, jagged shape the word kriki, and to the other balloon-like shape, they would assign the word baobab. Now, what is this telling us? There is no reason. If you ask the same question to a computer, why would the computer want to say the star is called kriki and the other one is called baobab? There is no literal reason. Like when we see a star shape anywhere, we don't call it kriki.
When we see the balloon shape anywhere, we don't call it baobab. However, the visual effect of these shapes being conveyed to our brains calls forward other associations. Those associations call forward certain sounds, and then subconsciously something tells us कि जो उचित नाम है इसके लिए, that is creaky. The right name for the other one is baobab. But if somebody, you asked you why, you don't have an answer. It is just, it is how it is. And all you can say is, I know it is that way, but I cannot tell you the reason why. And that shows you that जो हम बोलते हैं वो rational, logical mind जो है, it is capturing only a very small spectrum of the entirety of the processing that is happening in our brains and in the world. So आजकल, in the era of science education and computers and phones, we are being more and more led to believe that ये जो linear thinking, वो rational thinking जो है, that is the be all and end all, and this is like the highest form of thought, and therefore the only form of thought. But experiments like this are revealing that you are only focusing on a very small aspect of the entire spectrum of the brain's processes. And if you think that this is all there is, you are apt to lose out on a lot of other rich multimodal information. And here I will like to add a quote by a very brilliant young thinker from Bangalore, Shankar Bharadwaj Khandavalli. So he had written this very interesting quote on an article that he had written on Mantra Shastra. So he said the qualities of a Devta can be seen from the bijas of the Devta, meaning any Devta may have a Bija Mantra series. For instance, he says Bhuvaneshwari is one of the most pleasant forms of Devi. This is because Bhuvaneshwari Bija has Maya Bija. Maya Bija is one of the various Bijakshara mantras. And Maya corresponds to Anandamay Kosh. And therefore, she is bound to be a personification of bliss. It's a very fascinating way of putting it, because normal, people who grow up in like a Western school system, even in India, like, that there are devtas, that there are mantras, but, they just seem kind of oddly jumbled together, and like there seems to be no rhyme or reason as to why one is with another. So you are apt to think that this is just artifacts of history which just happened because of accidents and or superstition, and people just came up with this, and then theek hai ye pandit ji aise hi bolte rehte hain, kya kare. So you just either ignore it or laugh at it, or if you have to do it, you may have to mug it up, whatever. But what Shankar is saying here essentially is that जो देवता हैं, their qualities, and जो मंत्र है उसका structure, there is a very deep connection. The problem being that most of us do not have that level of whether the term may be satvikness to really perceive that. Only few people can perceive it, whether they be rishis or very advanced sadhaka, and they notice these patterns and create these mantras or write down these mantras to tell other people. And that is why you are told that you can't come up with your own mantra or whatever, or you can't come up with your own depiction of devta. Like agar devta ke matlab aise 4 haath hain, and like each haath has one specific ayudha, you are supposed to do it like that. You cannot just say ki today I feel like I will put some cell phone here, or some flag here or something. Like, it is what it is, because at that deeper level which you cannot perceive without exceptional effort, you don't know what these other connections are being called in when you see whether Trishul in one hand or you see Abhay Mudra in one hand. And another thing which very interestingly Shankar Bharadwaj Khandavalli was telling me, I spoke to him on the phone a few weeks ago. We are working on a little paper together. So he was telling me that Sanskrit, like how Mishra ji was saying ki, the Vyakaran and unchangingness, and how it goes to the core of the language. Shankar was saying Sanskrit, when people say Sanskrit is the mother language, Sanskrit is the root language, it would be erroneous to think that that means it is the oldest language, or that it is the source from which every other language in the world has evolved. Now, of course, Sanskrit is the mother language for Indian languages, probably for like Iranian languages also.
and many other languages. But अब Chinese वगैरह मतलब there is no real connection to Sanskrit, at least that we know of. It may be like very, very remote past. But he says when you say something is the mother language or the root language, that doesn't necessarily mean in a time sense. Time is only one sense. He says it is more of in terms of the structure. In terms of the structure of language and language, how the brain comes up with language, Sanskrit is Sanskrit because it is at the root, and it deals with the fundamentals of the entire structure. And then other languages are essentially more, shall we say, created or emergent aspects of that. And that is what it means when people used to say that Sanskrit is the root or mother language. It's not necessarily something that you think about in terms of time, one after the other and all that. Similarly, like if you make the same discussions about physics or mathematics, most people will understand better. Jaise ki you could say, atomic physics is fundamental to organic chemistry, or or something like that, or organic chemistry is more fundamental to cell biology or something. So the fundamentalness or the rootness is more of relation to the structure and the workings of that system, as opposed to saying that like physics is something that is temporally, time-wise earlier, because many times like fundamental physics research is happening now or in the last 50 years, whereas biology and chemistry we knew 100 years ago. But that doesn't mean anything when you say something is a fundamental or root structure. So essentially, to my understanding, the Mantra Shastra contains a thorough reverse engineering of our spoken language, and through which we, at least one effect of that is that you can exert systematic control on the brain. Now, this is not all that Mantra Shastra is. Mantra Shastra is a very vast thing with very many powerful effects, like Mishra ji was saying. However, at least from my perspective of a neurologist, this seems very interesting to me, because usually you think of language as you have a thought, you are putting it out, and you're kind of communicating to the other person. But looking at the Sanskrit alphabet, looking at Mantra Shastra, you are realizing that the same process can be reversed, and using the way the language is produced, you can start influencing yourself also, which is a very powerful thing in many ways. Now I'll let Mishra ji take over. Actually, no, I will give you a couple more slides about why I personally got interested in what is the connection between Matrikas and the Tantric understanding. So I've, while during my readings, I noticed that repeatedly the Akshara, the Matrikas, they used to come up in many temples and all that. And it's a very unique thing, right? Because, like if you think about whatever ABCDE or something, you don't always like see it if you go to like a church in Europe or something. They don't seem to have any connection. But however, in India, Hindu temples, like for example, Har Siddhi Mata temple in Ujjain, this whole ceiling has matrikas and Sri Chakras in the middle, and like each of them has a Devi Rupam associated with it. So what is it that Hindus have always found so important about the language, the word, and like how it's how we are able to produce vowels and consonants? Similarly, there is I think this is a Namagiri Tayar temple. They have this Akshara Pitam. This is from Tamil alphabet. Similarly, whether it's Tamil alphabet, Sanskrit alphabet, like they do a similar kind of surrounding for the Devta with the alphabets. Same thing, but this time with the Sanskrit alphabet. So there is a deep connection throughout the history of Hindu thought between alphabets, sounds, and religious processes, as well as philosophy and ritual. So now Mishra ji will go from the Vyakaran background to now the Tantric outlook on these Matrikas. धन्यवाद डॉक्टर साहब. अभी अब डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर विषय यहाँ पर उठाया था कि जैसे आनंद नाम बोला तो उसको आ बोला, फिर ना बोला, फिर आनंद, फिर ब्रेन उसको, फिर हमारा कॉग्निशन जो होता है, जो चेतना होती है हमारी, उसको ढूंढती है कि भाई किसके बारे में बात हो रही है. क्योंकि डॉक्टर साहब हैं, जैसे मेरा नाम गिरिरत्न, तो मैं कई गिरिरत्नों को जानता हूँ, मेरे बारे में बात हो रही है, उनके बारे में बात हो रही है, तो मेरा जो मस्तिष्क है इसको आइडेंटिफाई करता है. तो कैसे करता है, इस विषय पे एक लाइन बोलूंगा, तब मैं आगे इस पे चलूंगा. जैसे तंत्र के हिसाब से इसकी क्या व्याख्या है, क्योंकि विज्ञान की व्याख्या डॉक्टर साहब ने कहा तंत्र क्या कहता है, और फिर आपको ये समझ में आएगा कि तंत्र और विज्ञान एक ही बात कह रहे हैं, कहने का तरीका अलग अलग है.
और मेरे विचार से कहने का तरीका भी एक है, देखने वालों का नजरिया केवल डिफरेंट। तो जैसे जैसे बोला गया आ नंद, तो तीन, इसमें तीन अक्षर है, बड़ा आ है यानी दीर्घ आ, उसके बाद ना फिर दा, और आ के ऊपर आनंद, ना के ऊपर बिंदी भी लगी हुई, तो एक वहां पे वो मात्रा स्वरूप हो गई, इसको नहीं। तो जब आ की ध्वनि निकली और वो ध्वनि समाप्त हुई, फिर ना की ध्वनि निकली, फिर उस पे बिंदी था तो बिंदी की ध्वनि हुई, फिर वो ध्वनि समाप्त हो गई, फिर दा की ध्वनि हुई और फिर वो समाप्त हो गई। तो हमारे मस्तिष्क ने क्या किया, तीनों ध्वनियों का अलग अलग जो है उनका विश्लेषण किया। तो इसको कहते हैं तंत्र भाषा, इसको संकलन अनुसंधान कहा जाता है। इसमें क्या हो रहा है कि जब आ की ध्वनि समाप्त हो रही है और ना की ध्वनि शुरू होने के बीच में एक जो गैप है, उस गैप में जो व्याप्ति है, वो व्याप्ति जो है वो शक्ति की व्याप्ति है, वो पराशक्ति की व्याप्ति है। अगर उस पराशक्ति की व्याप्ति में मैंने जो अभी मैं ऐसे में कुछ बोला या मैं फिर बोलता किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे उस चिति शक्ति की व्याप्ति नहीं है, वहां पर उस पराशक्ति की व्याप्ति नहीं है। जब शक्ति की व्याप्ति होती है तो एक ध्वनि के समाप्त होने पर दूसरी ध्वनि के उत्पन्न होने से पूर्व हमारा मस्तिष्क उस चीज को रिकॉर्ड लेता है, उस सिग्नल को लेता है। इसे कॉग्निशन कहते हैं। ये जो कॉग्निशन हो रहा है, अब जैसे इसमें बोल, अब क्या है कि जैसे कोई, जैसे कमल है, राम है, गिरिरत्न है, ये सब क्या है, जड़ है, ये जड़ नाम है। तो इनमें अपरा शक्ति की व्याप्ति होती है। लेकिन जब मंत्र जैसे राम, तो राम नाम तो सबसे बड़ा मंत्र है भाई, राम नाम तो तारक मंत्र है। तो रा, फिर रा की ध्वनि समाप्त हुई है माँ, फिर माँ की ध्वनि समाप्त, राम। तो इसके जब सतत राम बोला गया तो राम के बीच में जो शक्ति है वो पराशक्ति है, वो शुद्ध, वो चेतन शक्ति वहां पर व्याप्ति है। तो होता क्या, राम 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 जब हम जपते हैं तो होता क्या है कि जो सतत जो जप का सातत्य होता है, तो उससे हमारे अंदर सतत उस शुद्ध शक्ति का यानी पराशक्ति का सतत हमारे तो संचार शुरू होता है। उस संचार से क्या होता है, हमारा जो कर्म फल होता है वो शुद्ध होता है। इसकी बड़ी लंबी प्रोसीजर बताई गई है, मैं एक लाइन, क्योंकि प्राण के साथ इसको सिंक्रोनाइज करना चाहिए तब शुद्ध होता है, इस प्रकार की बातें कही गई हैं। तो कर्म जब शुद्ध होना शुरू होता है, कर्म के फल हमारा विपाक होना, यानी कर्म फल हमारे शुद्ध होने प्रारंभ होते हैं, तो आत्म तत्व की शुद्धि होती है और आत्म तत्व स्वयं को पहचानना प्रारंभ करता है। यही प्रत्यभिज्ञा का सिद्धांत है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो उसको तंत्र इस बात को इस प्रकार से कहता है। अब हम मातृका के संदर्भ में चर्चा करेंगे। मातृका का क्या है, तांत्रिक आउटलुक क्या है। जैसे देखिए, एक चीज बताया, कहना चाहेंगे कि संस्कृत में जो वर्णमाला है उससे मंत्र नहीं बनते, संस्कृत की वर्णमाला से मंत्र नहीं बने। यहाँ पे पाणिनि का व्याकरण भी कई जगह पर आपको देखेगा कि ऐसा प्रतीत होगा कि मंत्रों में विशेष रूप से पाणिनि के, मतलब मंत्र तो बने व्याकरण रूप, लेकिन उनकी जो व्याख्या है वो विशेष प्रकार की हो जाती है। बीज मंत्र हैं और भी कई प्रकार के बीज, कई सारे, आज जैसे आप देखेंगे नेपाल क्रम में कई सारे ऐसे बीज मंत्र आपको मिल जाएंगे कि उनका सामान्य जीवा से उनका उच्चारण ही नहीं हो सकता। पाणिनि का जो व्याकरण है पूरा ध्वनि सिद्धांत पर बना हुआ है कि जो ध्वनि निकल सकती है और प्रासंगिक ध्वनि निकल सकती है, जिसको दिमाग अपना, हमारा मस्तिष्क सामान्य से कॉग्निशन सामान्य रूप से उसको समझ सके। लेकिन मंत्रों में कई सारे बीज मंत्र ऐसे हैं, जैसे आप जैसे महाकाल संहिता पढ़ेंगे, इसमें कई प्रकार के ऐसे विशिष्ट बीज मंत्र हैं जिनका की उच्चारण सामान्य शैली से हो ही नहीं सकता, उनके उच्चारण की भी विधि अलग है। तो ये क्या है, क्योंकि तो क्या है कि यहाँ पर व्याकरण से थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं। तो जैसा आपसे पहले कहा, तो आप वहां पर केवल परा पश्यंती की अवस्था कहेगी, क्योंकि परा वहां पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है ओंकार के रूप में, एक सगुण स्वरूप में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल शुद्ध संविद व्याप्ति है। संविद की बात फिर से कहें तो शुद्ध चेतना की व्याप्ति है। एकदम ये सामान्य भाषा में बोल रहा हूँ, संविद की परिभाषा तो बहुत विशिष्ट है और संविद के ऊपर ही इतने ग्रंथ लिखे गए हैं कि अगर संविद पे ही चर्चा हो तो एक साल तो संविद पे ही चर्चा हो जाए। तो जो संविद है, वो जो शुद्ध संविद है, वो शुद्ध संविद होता है, वो परावाक कहलाता है। तो जो परावाक होता है वो शुद्ध संविद है और ये अनुत्तर शक्ति का स्वरूप है। देखिए अनुत्तर क्या है पूछे, तो जिस अवस्था में शिव शक्ति और जीव इसका कोई भेद ना हो, अवस्था अनुत्तर की अवस्था कहलाती है, जहां कोई भेद नहीं है, जहां देश काल का कोई भेद नहीं है, जहां सृष्टि और संहार यानी जन्म मृत्यु का कोई भेद नहीं है, कुछ नहीं है, वहां कुछ है ही नहीं, केवल स्वतः में है, वो स्व में ही है वो। और वो क्योंकि इतना स्व में है कि वो केवल अनुभूत किया जा सकता है अतीन्द्रिय, माने कि इट इज बियॉन्ड द रीच ऑफ सेंसेस ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, तो वो बहुत ही आगे की चीज है। तो
इसीलिए बियॉन्ड स्पेस ऑफ टाइम, स्पेस एंड, फिर उससे क्या होता है, फिर परमेश्वर के अंदर से इच्छा शक्ति का जागरण हो, और आगे हम बताएंगे कैसे हो रहा है ये सब। तो परमेश्वर डॉक्टर साहब जब इच्छा शक्ति का जागरण होता है तो पश्चंती की अवस्था आती है। तो पश्चंती की अवस्था में बहुत ही, पश्चंती जैसे था ना, पश्चंती में एक रिप्रेजेंटेशन प्रारंभ होता है। तो एक ग्राह्य और ग्राहक जब रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कोई उस रिप्रेजेंटेशन को लेने वाला भी होगा, कोई ऑब्जर्वर भी होगा, मतलब कोई अगर कोई अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है तो कोई ऑब्जर्वर भी तो होगा। तो ग्राह्य और ग्राहक की भेद अवस्था वहां पे लेकिन बड़ी सूक्ष्म होती है। तो इसके बारे में कहा, जैसे मयूरांडरस माने मतलब जैसे एकदम ये कहे कि जैसे वो अंदर की इंटरनल प्रोसेस है, वो एक्सटेंस, वो बाहर वो प्रोसेस नहीं हो रही है। तो जितने भी शास्त्र होते हैं, जैसे परावस्था, मैंने कहा ना, परावस्था में आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई ये पीताम्बरा जी का मंत्र है, ये धूमावती का मंत्र है, और वो दाई तरफ मातंगी देवी का मंत्र रखा, और उसके पीछे देखिए घर मकान सुख सुविधाएं रखी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, वहां सब शुद्ध संविद है, वहां की शुद्ध चेतना है। इस अवस्था में वर्गीकरण, जो शुद्ध चेतना है उसका कुछ वर्गीकरण हो जाता है। भाई देखिए ये शास्त्र है, ये ऐसे ऐसे, तो वो वर्गीकरण स्पष्ट, एक मतलब हमारे मस्तिष्क की अवस्था के लिए नहीं, लेकिन उस अवस्था के साथ से वर्गीकरण प्रारंभ होता है। फिर नीचे और आता है, फिर मध्यमा की अवस्था। मध्यमा की अवस्था दो होती है, सूक्ष्म होती है और स्थूल होती है। तो सूक्ष्म जो अवस्था होती है इसमें नवनाद होते हैं। तो नादानुसंधान, योग में क्रिया नादानुसंधान, जिसमें आपने देखेंगे योगी लोग कान दबा करके बैठते हैं। एक आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, कि अगर आप अपना कान को 1 मिनट, इस प्रकार से अगर आप अपने कान को कस के दबाएंगे तो आपको अंदर से सीटी की आवाज सुनाई देगी। ये क्या है, योगिनियों का रव है, हमारे अंदर होता रहता है। इस तरह से कान में उंगली डालकर बैठे तो 9 स्टेजेस आती है, देयर आर 9 स्टेजेस। हम 9 स्टेजेस को क्रॉस करते हैं, 10वीं स्टेज पर एकदम निर्वात हो जाता है, वैक्यूम हो जाता है, निर्विकल्पावस्था जागृत होती है। तो इससे निर्विकल्प समाधि की सिद्धि होती है। जो 9 अवस्था वो नवनाथ कहलाते, तो वो मध्यमा का सूक्ष्म शब्द स्वरूप है। फिर उसके बाद स्थूल मध्यमा होती है, वो जो भूत लिपि कहलाती है। तो भूत लिपि में संस्कृत मातृका के, संस्कृत अल्फाबेट्स के सारे अक्षरों के, संस्कृत के सारे अक्षर नहीं होते, कई अक्षर उसमें विलुप्त होते हैं, वो भूत लिपि कहलाती है। उसके बाद फिर जो चौथी अवस्था आती, वैखरी की, जिस अवस्था में, जिसमें हम बात कर रहे हैं, ये वैखरी की अवस्था है। वैखरी वाले जो विखर माने जो स्फुट है, जो एकदम क्लियर आपको सुनाई दे रही वैखरी की अवस्था। तो जो शास्त्र लिखे गए, ये शास्त्र है, इसमें जो भी कुछ अंदर लिखा गया है, प्रभुतैर विविधैर रिश्वा गंध धूपय स्रगादि भी, ये सब जो कुछ भी इसमें शास्त्र के अंतर्गत लिखा गया है, ये श्री परात्रिमशिका लिखा हुआ है शास्त्र, तो ये सब जो कुछ भी वैखरी की अवस्था है। तो इस प्रकार से जो शुद्ध संविद की अवस्था से स्टेप बाय स्टेप जो होता है, मात्रिका हमारे नीचे स्वरूप में आती है। डॉक्टर साहब फिर अगली स्लाइड पे चलते। ये अष्ट मात्रिकाओं का यहाँ पर चित्र दिया गया है, अष्ट मात्रिकाओं को यहाँ पर चित्रित किया गया है। तो इन अष्ट मात्रिकाओं को अगर आप देखेंगे तो इनके अनुरूप फिर हमारे जो संस्कृत मात्रिका उनका वर्गीकरण किया गया है, वो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया। जैसे तो आ से लेकर आ तक सारे स्वर महालक्ष्मी स्वरूप कहलाते हैं। का वर्ग का खा गा घा अंगा ब्राह्मी है। चा वर्ग जो है माहेश्वरी है। ता वर्ग कुमारी है। ठा वर्ग जो है था वर्ग जो है वैष्णवी है। पा वर्ग वाराही, या वर्ग ऐंद्री, शा वर्ग चामुंडा है। तो अष्ट मात्रिकाएं इस प्रकार से कही जाती हैं। फिर आगे इसी संदर्भ में और भी विस्तार से कहा गया है। इनको मात्रिका, अच्छा इसको मात्रिका क्यों कहा गया, यहाँ पे ये है। तो तंत्रलोक में कहा गया शब्द राशेर भैरव से यानुच्छुन्नतयानतरी सा माते भविष्यत्वात् तेनासो मातृकोदिता। माने कि ये जो मात्रिकाएं हैं, इन्हीं से विश्व की उत्पत्ति हुई है, इन्हीं से विश्व की उत्पत्ति हुई है। और क्योंकि विश्व की उत्पत्ति की है, तो क्योंकि भाई जो जन्म देने वाली माता कहलाती है, क्योंकि इनसे जन्म हुआ है, तो इन्हीं अक्षरों से विश्व बना है। तो इन्हीं अक्षरों से विश्व बना है, इसलिए इनको मातृका कहा गया है। अब वो कैसे होता है वो आगे देखते हैं। सबसे पहले देखिए मातृकाओं की उत्पत्ति के, तो छोटा आ जिसे ह्रस्व आ कहते हैं, ये अनुत्तर की अवस्था होती है। इस अवस्था में न सृष्टि है, न संहार है, न विश्व की उत्पत्ति की कोई इच्छा है, कुछ नहीं है। यहाँ शिव शक्ति का कोई भेद नहीं। ऐसे अनुत्तर के अंदर जब आनंद का आह्लाद होता है, वो तो उसको दीर्घा यानी बड़े आ से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आनंद हुआ। अनुत्तर को चित्त कहा जाता है, आ को आनंद कहा गया। इस आनंद की अवस्था के बाद इसी अनुत्तर में इच्छा जागृत हुई, किस बात की, कि सृष्टि की जाए।
तो ये विश्वोत्तीर्ण की अवस्था हो जाती है। यहाँ पर अनुत्तर से विश्वोत्तीर्ण की अवस्था आ जाती है। इच्छा हुई कि विश्व की उत्पत्ति की जाए। फिर देखिए, जैसे आपकी इच्छा दो प्रकार से होती है, आप देखेंगे। एक सबसे पहले इमीडिएट जागृत है, भाई मुझे कल घूमने जाना है, वो अवस्था। फिर दूसरी इच्छा की अवस्था जब जागृत होती है, फिर दिमाग प्लान बनाता है क्या क्या कहाँ कहाँ घूमने, ऐसे ऐसे घूमने जाना, ये करेंगे, वो आपकी ईशत इच्छा कहलाती है। तो पहले इच्छा हुई, फिर ईशत इच्छा, तो इच्छा शक्ति का स्वरूप है। फिर ज्ञान, अच्छा इच्छा हुई तो ज्ञान जागृत, तो ज्ञान में क्या हुआ, कैसे जाएंगे घूमने, कहाँ जाएंगे, मतलब ट्रेन से जाए, जाए पर्सनल कार से जाए, या बगल में ही जा सकते हैं तो पैदल भी जा सकते हैं, या चलो इंडिया चलते हैं, जैसे डॉक्टर साहब अमेरिका में, मैं सोचूं मैं अमेरिका जाना है तो बाई एयर जा सकते हैं। ये ज्ञान जागृत हुआ है। फिर उस ज्ञान का एप्लीकेशन, तो ऊर्णता, ऊर्णता ज्ञान की माने जो विशुद्ध ज्ञान है वो स्पेसिफिक हो जाता है, एक लिमिटेड हो जाता है। जैसे ऑप्शन बहुत सारे थे, फिर अब ये डिसाइड हो गया, क्योंकि ये डिसाइड हो गया मुझे अमेरिका जाना है तो बाई एयर ही जा सकते हैं, तो अब ट्रेन का ऑप्शन कट गया, आपका साइकिल का भी ऑप्शन कट गया, आपका स्कूटर का भी ऑप्शन कट गया, कार का ऑप्शन, पैदल के सारे ऑप्शन कट गए, अब बाई एयर का ही एक ऑप्शन, तो स्पेसिफिक हो गया। तो जो उसका जो विराट स्वरूप था ज्ञान का, वो एक स्पेसिफिक फॉर्म में आ गया, तो ऊर्णता कहलाई। अब इच्छा जो होती है यहाँ पर, इसके बाद एक बड़ी विचित्र क्रिया करती है। इच्छा के जो दो स्वरूप हैं, ई और ईशत ई, माने बड़ी ई जिसे कहते हैं, इनमें इनका रेफ से और स्थिरता से, माने अग्नि से और स्थिरता से इनका सामंजस्य होता है। उससे क्या होता है, उससे ये आपके रत्वम लत्वम, माने रा और रा, री रिक रील रिक, इस प्रकार के चार आपके अक्षर उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये अमृत बीज कहलाते हैं। इनसे कोई स्वर उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इनको शंठ यानी यूनक कहे जाते हैं। इनकी उत्पत्ति होती है। ये इच्छा में, इच्छा जब जागृत हुई तो इच्छा में तेज उत्पन्न हुआ, तो वो जो तेज उत्पन्न हुआ, और तेज को रेफ से यानी रा से संबोधित किया जाता है, तो री रिक ऐसे किया, रा में ई की मात्रा आ गई और फिर रिक आ गई, ठीक है, री रिक हुआ, उसी के बाद री रिक हो गया। तो जब उनमें स्थिरता आई तो स्थिरता के बीच होता ला, तो ला में ई आया तो रिक, री हो गया, और फिर वो स्थिरता जब ईशत स्थिरता आती तो रिक से संबोधित किया। तो ये चार जो बीच में बीज दिखाई दे रहे हैं, ये शंठ बीज यानी यूनक कहलाते हैं। ये इच्छा के एट्रीब्यूट के का, इच्छा स्पेसिफिकली इच्छा के जो शक्ति है उसके एट्रीब्यूट के कारण आते हैं। जब इच्छा जागृत हुई, ज्ञान जागृत, तो क्रिया होगी। तो क्रिया कैसे होती है, तो सर्वप्रथम जो क्रिया होती है तो एकार से संबोधित किया जाता है, ये एकार है। इसके बाद जो क्रिया होती है, तो क्रिया क्या है भाई, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होगी, शिव और शक्ति का आपस में योग होगा। शिव और शक्ति का जब आपस में योग होगा तो क्या होगा, शिव शक्ति का जब आपस में योग होगा तो उसको एकार से प्रकट करते। देखिए, शिव शक्ति की जो योग की अवस्था होती है वो रहस्यचर्या कहलाती है। शिव और शक्ति का जब सामरस्य होता है, यूनियन होता है, कॉपुलेशन होता है, वो रहस्यचर्या कहलाती है। तो उसका जो चिन्ह होता है उसको कभी प्रेजेंट नहीं किया जाता, तो उसमें क्या करते हैं, एकार के ऊपर एक चोटी लगा दी गई, इससे प्रेजेंट कर दिया गया। फिर ये क्रिया स्थूल होती गई जी, जिसको डॉक्टर साहब ने लगाया हुआ। इसके बाद ओ पे आ जाते हैं, ये ओकार है, ये क्रिया आपकी और स्थूल होती गई। और फिर औकार जो है, ये चतुर्दशी की अवस्था कहलाती है। चतुर्दशी की ये जो अवस्था है, इसी को त्रिक त्रिशूल के रूप में माने कि पूरी जो इच्छा ज्ञान और क्रिया शक्ति तीनों की पूर्ण व्याप्ति हो गई। तो जो आपने अगर जो त्रिक दर्शन या काश्मीर शैवेशम जैसे आजकल कहा जाता है, मूल नाम परमाद्वैत मत है, तो परमाद्वैत मत के जितने भी साधक है वो इस चीज को देखेंगे तो पाएंगे कि वो त्रिशूल दिखाते, त्रिशूल पे 3 कमल के फूल होते हैं, वो जो है वो इसी अवस्था का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसके बाद अंग होता है, अंग की अवस्था बिंदु की अवस्था होती है, और फिर आह की अवस्था जो विसर्गावस्था कहलाती है। ये जो विसर्ग की अवस्था होती है, इसमें स्वरों का आपका सारा विलय हो जाता है, और विसर्ग के संदर्भ में अव्यक्त कहा जाता है। इसके संदर्भ में कहा जाता है कि इसका उच्चारण कोई नहीं कर सकता, केवल कांता विशिष्ट परिस्थितियों में, कांता माने वाइफ, जो वाइफ होती है, एक मैरिड वुमन होती है, वो किसी स्पेसिफिक कंडीशन में ही इसका उच्चारण कर सकती है, रहस्य की कंडीशन में, और कोई इसका उच्चारण कर नहीं सकता। तो ये जो होते हैं ये सारे आपके स्वर कहलाते हैं। इसके बाद फिर होता है इन्हीं के कारण व्यंजन की उत्पत्ति थी, जो अगली स्लाइड में दिखाया जाएगा। ये देखिए, तो ये हमारे व्यंजन हैं। अब देखिए,
जो हमारे 36 तत्व हैं, जो हमारे 36 तत्व हैं, वो इन व्यंजनों से उत्पन्न होते हैं। तो का से पृथ्वी तत्व है, खा से जल तत्व है, गा से तेज तत्व है। तो हमारा होता क्या है कि जब स्वरों की उत्पत्ति हो गई, इच्छा ज्ञान और क्रिया तीनों की उत्पत्ति हो गई है, विसर्गावस्था आ गई है, तो होता क्या है कि जो परमेश्वर की यह जो शक्ति है, यह शक्ति सृष्टि का मूल रूप धारण करना प्रारंभ करती है। तो सृष्टि क्या है, 36 तत्वों से बनी है। तो सबसे पहला सबसे ऊंचा तत्व था शिव तत्व, सर्वश्रेष्ठ शिव तत्व, फिर शक्ति, फिर सदाशिव, फिर ईश्वर, फिर शुद्ध विद्या, फिर महामाया, माया। इसी प्रकार से कला, विद्या, राग, पुरुष से लेकर पृथ्वी तत्व तक हम जाते हैं। ये जो पृथ्वी तत्व है, यहां तक हम जाते हैं। ये हमारा 36वां तत्व होता है। तो यह जो हमारे व्यंजन होते हैं, ये एक एक व्यंजन जैसे जैसे हमारा उत्पन्न होना शुरू होता, प्रारंभ होता है, पृथ्वी तत्व की हमारी जो क्या कहते हैं सृष्टि की उत्पत्ति होती है और समस्त व्यंजनों की उत्पत्ति होती है। तो इस माने स्वर और व्यंजनों की उत्पत्ति के साथ साथ हमारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। हमने पीछे भी देखा, वहां पर यही कहा गया था कि जैसे घर बोला तो घर बन गया, गौ बोला तो गौ आई, सुख बोला तो सुख आया, दुख बोला तो दुख आया। तो क्या है ये सब संसार में तो है क्या कि तंत्र इस चीज को और फर्दर आपको एनहेंस करके बता रहा है कि किस प्रकार से किस तत्व से किस चीज की उत्पत्ति हुई। अच्छा, ये अब प्रमाण क्या है कि ये बात सही, तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, बीच में एक स्लाइड ये भी है जिसको मैं बता दूं। असल में देखिए, इंग्लिश में भी AEIOU कहा जाता है। ये क्या है, आ इ ई उ का ही स्वरूप है। और मूल जो स्वर है हमारे 6 हैं, आ इ ई उ। अब आ में ई मिला तो ए बना, आ में उ मिला तो आ में उ मिला, आ में उ मिला तो ओ बना, ठीक है। और ई में रा और ला मिला तो री रिक बने, और आ में बिंदी और विसर्ग आए तो अंग आ। तो मूल जो स्वर है 6 स्वर है, आ इ ई उ। बड़े तो क्या होता है इसमें संधियां जब होती चली जाती है, तो उन संधियों के कारण जो होते हैं हमारे बाकी के स्वर बनते हैं, और फिर उससे हमारी समस्त आगे व्यंजनों का उद्भव होता है, और व्यंजनों के उद्भव से सृष्टि, हमारी सृष्टि क्या होता है, मैंने स्वर सृष्टि की अवस्था आती है। तो कहा गया है स्वराणाम षटक में मूलम स्याद् वर्ण संततौ षड देवतासु ता एव ये मुख्य सूर्यरश्मयः। माने यहाँ पर कहा गया कि 6 वॉवेल है, आ इ उ, यह प्रधान है। इन 6 में भी 3 भोग्य होते हैं और 3 भोक्ता होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भोक्ता माने जो खाए, जो ग्रास करे, और भोग्य जिसका ग्रास किया जाए। तो जो दीर्घ स्वर होते हैं आ ई उ, ये जो दीर्घ स्वर हैं ये हमारे भोग्य होते हैं, और इनका भोक्ता ग्रास करता है। तो क्या बचता है, आ ई उ, माने अनुत्तर, इच्छा और ज्ञान। तो ये त्रिक कहलाता है। अतः शरणाम त्रिकम सारम चिदिशुन्मेष आत्मकम। चिद उन्मेष माने ज्ञान, और ईशना माने इच्छा। यही 3 स्वर हमारे बचते हैं। तो हमारा जो मूल जितनी सृष्टि है, जो मातृका चक्र का, जो मातृकाओं का जो मूल आधार है आ ई उ है, यह हमारा तंत्र कहता है। अब इसका क्या प्रमाण है, ये कैसे पता चलेगा ये सही बात कही जा रही है, क्या केवल किसी आदमी ने ऐसे जंगल में सोच लिया होगा और कह दिया? तो अगली स्लाइड में बताया गया है इस बारे में। शिव सूत्र में एक सूत्र है मातृका चक्र संबोधा। तो कहा क्या गया है कि पराशक्ति का अनुग्रह जो होता है वह ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है, और उन्हीं ईश्वर की ही कृपा से मातृका चक्र का ज्ञान हमको होता है। जब तो और यही हमारे मंत्रों का मूल आधार होता है। तो जितने मंत्र बने हैं वो इसी मातृका चक्र के आधार पर ही बने हैं। तो हमारे का अकुल स्यास देव से कुल प्रथनशालिनी, इस प्रकार की व्याख्या की गई। तो शिव को अकुल कहा गया, और उनकी शक्ति कुल का प्रथम। देखिए भाई, क्या है, हस्बैंड और वाइफ है, पति पत्नी है, मतलब विवाह हुआ, पति पत्नी हो गए। तो पत्नी गर्भवती हुई, मतलब प्रेग्नेंट हुई, इसने एक संतान को जन्म दिया। अब पुरुष का क्या है, पुरुष की ड्यूटी खत्म हो गई, पत्नी प्रेग्नेंट हुई, शी विल नाउ कंसीव द बेबी, उसने एक संतान को जन्म दिया। तो उसी से जो था अकुलस्या से देवस्य कुल प्रथनशालिनी, शक्ति जो है कुल का प्रथन करने वाली है। और जो अकुल शिव है वो जो है वो अकुल है, मतलब क्योंकि उनसे कुल की उत्पत्ति अकुल है, तो शक्ति कुल। तो इसको जो जानने वाला है वही कौल साधक, जो आजकल आप देखें बहुत टाइटल आप देखते हैं, जो कौल साधक होते हैं वो इसी साधना के साधक होते हैं, इसी मार्ग के साधक होते हैं, वो कौल कहलाते हैं। तो होता क्या है कि गुरु की कृपा से मातृका चक्र की सिद्धि होती है, और उससे मंत्र की सिद्धि होती है। जब मंत्र की सिद्धि होगी तो आपको ये मातृका चक्र
है ये सिद्ध होगा। देखिए इसका एक उदाहरण बड़ा सिंपल से ले, अब जैसे हमने माना 0 है, किसी लेवल पे जाके डेसिमल सिस्टम में हमने 0 का एक्सेप्ट किया है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशंस की, और आज सैटेलाइट बन गया। सैटेलाइट के माध्यम से मैं यहाँ बैठा हूँ, अपर्णा जी भी कहीं बैठे, तानिया जी भी कहीं बैठी हैं, और सारे सृष्टि बैठी हुई है, सुनीता मैडम बैठी, तमामों लोग विश्व के कोने कोने बैठे, एक समय संवाद चल रहा है। क्यों? क्योंकि 0 के एग्जिस्टेंस को हमने माना और इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस की, और इतनी बड़ी बड़ी डिवाइसेस हमने बना दी। अगर आज हम कहते हैं 0 को ही नहीं मानते, सारे कैलकुलेशन फेल हो जाएंगे और हम जो है आदि एकदम मतलब जंगलों में जाकर के फिर वही पत्थर घिस के आग जला करके खाने पीने वाली अवस्था आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, इसी प्रकार से जब आप मंत्रों का साधन गुरु की कृपा से करते हैं तो मंत्र की जो पूर्ण सिद्धि उसकी जागृति होती है, और जब मंत्र की पूर्ण सिद्धि की जागृति होती है तो मातृका चक्र का भी संबोध होता है, और उससे रिवर्स इंजीनियरिंग, जैसे डॉक्टर साहब रिवर्स इंजीनियरिंग, तो रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस से हम में वो कॉग्निशन जागृत होती है और हम इस चीज को अनुभूत करते हैं कि हाँ ये मातृका चक्र बना। अब मातृका चक्र भी कई प्रकार, ये मातृका चक्र श्री श्री परात्रिमशिका नामक ग्रंथ में दिया गया है। इसमें केंद्र बिंदु में सारे स्वर लिखे गए हैं जो कि शिव तत्व है। देखिए जो स्वर होते हैं, जैसे का में ए की मात्रा लगा दी तो के हो गया, तो क्या से लिक्विडिटी होती, तो इनको वीर्य कहा गया है, सीमेन। और जो व्यंजन होते हैं वो अपने अंदर क्योंकि वो एग्जॉर्ब करते तो वो योनि स्वरूप दिए जाते हैं। तो अब क्या है कि इंटरनल सर्कल जो है उसमें सारे स्वर आए हैं, और जो एक्सटर्नल सर्कल है आपका, उस एक्सटर्नल सर्कल के ऊपर अगर आप देखेंगे सारे के सारे आपके व्यंजन आए हुए हैं, और ये सर्कुलर है, और ये मातृका चक्र है आपका। इसके बाद फिर अगली स्लाइड में एक अलग मातृका चक्र की बात, ये परात्रिमशिका नामक शास्त्र में कहा गया जो कि ये है। इसके बाद एक अलग ग्रंथ है श्री मातृका चक्र विविध, वो यह ग्रंथ है। तो हुआ क्या, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक बार एक सिद्ध संप्रदाय के एक बड़े महापुरुष हुए स्वतंत्रानंदनाथ जी, उनको परमेश्वर शिव ने आज्ञा दी भाई तुम मंत्रों के रहस्य को जानो। तो उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी से उसको जानने का प्रयत्न किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। फिर वो कनकाचल पर्वत नामक एक स्थान पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने दुर्धर्ष तपस्या की। जब उन्होंने तपस्या की तो आकाश से एक श्रीयंत्र प्रकट हुआ, और उस श्रीयंत्र पे अक्षर यानी मातृकाएं लिखी हुई थी, उस पर मातृकाएं लिखी थी, तो वो मातृका चक्र कहलाया। तो यहाँ पर देखिए श्रीयंत्र के 9 आवरण होते हैं, और उन 9 आवरणों के ऊपर अक्षर लिखे हुए हैं। और ये जो मातृका चक्र है इसमें समझ लीजिए 5 आवरण है, तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत। देखिए ये वो श्रीयंत्र है। अब आप इसमें देखिए कि बाहर का जो सबसे बाहर आपके और अंदर जितने भी इनके आवरण हैं, केंद्र हैं, कई सारे केंद्रों पे आपके बीजाक्षर लिखे हुए भी है, क्योंकि स्लाइड में पूरा नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा डायग्राम है। और एक मेरी मतलब लीडर हैं सुश्री आइरेना इवानोवा जी, यूक्रेन की रहने वाली, उन्होंने ही इस चित्र को बना करके मुझको दिया था, ये उन्हीं के द्वारा मुझे प्रदत्त है। और इसके केंद्र में आप देखेंगे बिंदु के किनारे माँ और क्षा लिखा हुआ है, क्षा और माँ लिखा हुआ है। इस मातृका चक्र अभी अगली स्लाइड पे आपको फिर एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है ये। तो देखिए इसमें कहा गया चतुर्दशार में आ से ऊ तक के, इसमें सारे अक्षर श्रीयंत्र के किस चतुर्दशार में आ से ऊ तक सारे अक्षर हैं। षोडशार माने 16 पत्तों वाला कमल का जो उसका फूल है, 16 पत्तों वाला जो आवरण है उसका, उसमें आ से औ तक के है आपके, फिर से स्वर है। फिर दशार जो है में माने 2 दशार, मतलब 10 पत्र वाले इसमें आवरण है। उसमें का क्लास का खा गा घा चाचा जाझा का खा गा घा अंगा चाचा जाझा इया, और दूसरे में टाठा डाढ़ाना ता खा गा घा ना है। इसके बाद दशार जो है कि बाह्य चतुष्कोण, दशार जो है बाहर चतुष्कोण है, उसमें पाफा बाबा माँ लिखा हुआ है, और अंदर अष्टार है, अष्टार में यारा लावा शा सा है, और त्रिकोण में माँ है, और बिंदु पर क्षा दिया हुआ है। तो अब इसमें एक चीज समझने वाली है कि जो त्रिकोण होता है श्रीयंत्र का, देखिए यहाँ देखिए एक त्रिकोण दिखाई दे रहा हो एकदम अंदर, बिंदु के जस्ट बाहर ट्राइंगल दिखा रहा है, हाँ ये बिल्कुल सही। ये जो ट्राइंगल है जीव का प्रतीक है, माँ जो होता है जीव का प्रतीक है, और जो बिंदु है डॉट है वो क्षा का प्रतीक होता है, वो शिव है। तो देखिए जैसे मैंने कहा ना कि जैसे शैव संप्रदाय में कहा जाता है कि शिव से शक्ति का, तो यहाँ पे कहते हैं पराशक्ति से शिव का उद्भव। तो अब यहाँ पे है देवी को, यहाँ पे महात्रिपुर सुंदरी जो है, श्रीयंत्र महात्रिपुर सुंदरी का यंत्र है, और उन्हें मध्य चक्र नायिका कहा गया, माने जीव और शिव जब दोनों एक हो जाते हैं
क्षा माने शिव और माँ माने जीव जब दोनों एक हो जाते हैं तो एक तुरीय की अवस्था आती है, और उस अवस्था में जो आपका क्षा है वो तुरीय की अवस्था है और माँ जो है स्वप्नावस्था का है। और जब शिव और जीव एक होते हैं तुरीयातीत की अवस्था आती है। तो उस अवस्था में क्यों मैं देवी को क्षमात मांगिनी का क्षा और माँ जिनका अंगभूत हो, माने जीव और शिव जिनके अंगभूत हो, वह ऐसी शक्ति जो होती है क्षमात मांगिनी, वो त्रिपुर सुंदरी होती है। अब तुरीय और तुरीयातीत की बात करें, देखिए जागृत अवस्था जो भेद चारों तरफ हम देख रहे हैं, ये कुर्सी है, ये टेबल है, सब कुछ देख रहे हैं, ये मैं हूं और ये आप है, ये जो अवस्था जागृत की अवस्था। स्वप्न अवस्था में क्या होता है, भेद दिखाई देता है लेकिन भेद वास्तविक रूप से आपको नहीं दिख रहा है, स्वप्न भाव में दिख रहा है, तो स्वप्नावस्था। फिर एक सुषुप्ति की अवस्था होती है, उसमें भेद दिखना तो बंद हो जाता है लेकिन जड़ता रहती, जड़ता माने चेतनता जागृत नहीं हुई। फिर तुरीय अवस्था होती है, उसके अंतर्गत क्या होता है कि रहता सब कुछ है लेकिन सबको चेतन तत्व स्वरूप दिखाई देता है, मतलब सब सारे भाव होते हुए भी सब एक्सेस सब कर रहे हैं लेकिन चेतन की अवस्था है, तुरीय अवस्था है, विश्वमय की अवस्था है। फिर तुरीयातीत की अवस्था क्या होती है, ये वो अवस्था होती है जिसमें केवल जिसमें जो साधक है उसमें केवल आत्म तत्व की अनुभूति होती है, और उसे यह अनुभूति होती है कि यह जो आत्मा है, यह आत्मा ही पराशक्ति है, मैं ही वह पराशक्ति हूँ और इस संसार में सिवा मेरे कुछ नहीं। यह सर्वोच्च साधक की अवस्था है, यह साधक की सर्वोच्च अवस्था है। तो मंत्र का जो परम प्राप्तव्य, मंत्र जपने का जो परम प्राप्तव्य है वो ये है। और ये जो मंत्र के अक्षर हैं, इनका जब स्पेसिफिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है तो इसी प्रकार की अवस्था, जैसे शिव में ई की मात्रा लगी, नहीं तो शव है वो। अब ई क्या है, अब ये क्या कि फिर मंत्र का भेद ऐसे नहीं देना चाहिए, फिर उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन ई की मात्रा लगने से शिव लग गया। अच्छा, मरा मंत्र नहीं है, राम मंत्र है, तो क्या है वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट है वहां पर। वो क्यों है, क्योंकि जो अक्षर है हर अक्षर की एक स्पेसिफिक क्वालिटी है। अब एक उदाहरण दूंगा, आप देखिए जैसे साहित्य में आप हिंदी में आए, संस्कृत में, इंग्लिश में भी देखेंगे, जैसे टा है, ठा है, डा ढा, तो जितने हमारे नेगेटिव एसेंस वाले शब्द हैं वो इनसे आएंगे। आप हिंदी देख लीजिए, संस्कृत, या इंग्लिश में भी देखिए, डेंजरस, टेरिबल, टेरर, ठीक है। संस्कृत में भी टा वर्ग के अधिकतर शब्द ऐसे। अच्छा, जो स वर्ग के जितने शब्द हैं, सा सा स्पेसिफिकली स वर्ग, सा शा शा और सा, तो सा जो होता है, उस सा से जितने भी शब्द हैं, सत, सात्विक, सत, है ना, और जितने भी आपके जितने भी आनंद प्रदान करने वाले शब्द हैं, वो अधिकतर आपको स वर्ग से मिलते हुए दिखाई देंगे। तो क्या है, क्योंकि इन होता क्या है कि जब इस स्पेसिफिक अक्षर का जब उच्चारण हो रहा है तो हमारा जो मनोभाव, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी हमें पीछे 2 डायग्राम दिखाए थे अलग अलग, कि जैसे उन्होंने लिखा है कोई बोलो बोवा बोलो तो दिमाग 2 अलग तरीके से, तो दिमाग एक और अलग तरीके से रिस्पॉन्स देता है। जब सा वर्ग बोलते हैं तो हमारे अंदर जो हार्मोनल सेक्रेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। सा बोला। अच्छा, एक अभिनव गुप्ता जी ने बड़ी बढ़िया बात बोली, कहा कोई अगर आदमी पागल है, मतलब स्पष्ट रूप से बोली, नहीं बोली, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जो कहा, तो कोई मनुष्य जिसका मनोविकार हो गया, पागल हो गया है, वो सा 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 जपता रहे तो उसकी मनोस्थिति सही हो जाएगी। या आप कैसेट में रिकॉर्ड करके सा 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 बजाते रहिए उसके पास म्यूजिक फॉर्म में, उसका दिमाग सही हो जाएगा। और वहीं टा वर्ग का अलग प्रकार का है। तो है क्या कि जब जो अक्षर बोला जा रहा है और उसका जिस प्रकार से दिमाग पे प्रभाव पड़ रहा है, उस प्रभाव के अनुरूप फिर जो हमें परमेश्वर शिव ने उनका मंत्रों में प्रयोग किया है। जैसे उच्चाटन में टा आ रहा है, मारण में रा आ रहा है, णा आ रहा है, टाठा डाढ़ा णा आ रहा है ना, विद्वेषण में णा आ रहा है, दा भी आ रहा है। ये सब क्या है, ये सब इनमें अधिकतर नेगेटिव, मतलब साइकोलॉजी को क्या क्या ट्रिगर करने, साइकोलॉजिकली मतलब ब्रेन को नेगेटिव फीलिंग्स को ट्रिगर करने वाली चीजें ज्यादा, उच्चारण, मारण, विद्वेषण। लेकिन मोक्ष, ठीक है, और सायुज्य, सार्ष्टी, ठीक है, ये सब मोक्ष की अवस्थाएं हैं, सब सा से हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एकदम ऐसे
इन अक्षरों का हमारे मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। वो जो स्पेसिफिक प्रभाव पड़ रहा है, उस स्पेसिफिक प्रभाव के कारण उनका उस प्रकार से परमेश्वर ने अरेंजमेंट किया, मंत्रों को बनाया। अब डॉक्टर साहब, यहाँ देवी की जो 4 भुजाएं हैं मातृका चक्रव्यूह में कहा गया है, वो हमारी 4 अवस्थाएं हैं। ये भगवती त्रिपुर सुंदरी का यहाँ पर चित्र बना हुआ है, पंचप्रेतासन पर विराजमान है और सदाशिव के ऊपर लेटी हुई है। तो सदाशिव स्वयं पर्यंक बने हुए हैं। प्रेत, देखिए प्रेत, भूत, प्रेत, वेताल, ये सब अलग अलग होता है। जिसे ज़ॉम्बी कहते हैं वो वेताल होता है, ज़ॉम्बी माने वेताल होता है। भूत माने वो आत्मा जिसकी तृप्ति नहीं हुई, और प्रेत वो होता है जो ट्रांजिशन में आत्मा है, शरीर छोड़ा है लेकिन क्रियाकर्म पूर्ण नहीं हुआ है, तो उसको किस गति, मतलब भूत गति में जाना है, स्वर्ग जाना है, मुक्त होना है, मुक्त तो हो ही जाता है, स्वर्ग जाना है, नर्क जाना है, कहाँ जाना है, तो अभी उसका डिसीजन नहीं हुआ। ही मींस द सोल इज इन इमिग्रेशन, वो इमिग्रेशन की अवस्था में है। तो उस अवस्था में जो जीव है वो जो होता है वो प्रेत कहलाता है। अच्छा, जीव और आत्मा में भी अंतर होता है। आत्मा वो है जिसके कर्मफल और उसके संसार के सारे संस्कार मुक्त हो गए। गिरिरत्न की आत्मा नहीं होगी, गिरिरत्न का जीव होगा। जब मरेगा तो मरना सबको, मुझे भी मरना है, तो गिरिरत्न का जीव होगा। आत्मा तब होगी जब संसार, इस शरीर के सारे बंधन मुक्त हो जाए, कर्म के बंधन मुक्त हो जाए, तो आत्मा हो जाएगी। और आत्मा इसीलिए का वशान से जीवना नहीं यथा व्याहति, आत्मा के लिए, जीव के लिए नहीं कहा गया। जीव का तो सूक्ष्म कारण शरीर इत्यादि रहता है। और आपको बता दूं, ऐसे ऐसे भी योग स्थान हैं हमारी इस पृथ्वी पर जहां पर जीव यानी जिनका शरीर त्याग दिया है वो सूक्ष्म शरीर में तप कर रहे हैं। हालांकि सूक्ष्म शरीर में, क्योंकि ये हमारी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों का अभाव होता है, केवल अंतःकरण होते हैं, बाह्य कारण नहीं होते, तो हमारा जो कर्म फल होता है वो बहुत धीरे धीरे कटता है, लेकिन फिर भी तप करने वाले तप करते हैं। ऐसे भी स्थान है तपोभूमि में। तो ऐसा ये प्रसंग है, मैंने बताया है। मूल प्रसंग यहाँ पे यही, भगवती क्षमात मांगिनी महात्रिपुर सुंदरी। तो इक्षु चाप जो भगवती, हाँ, तो सदाशिव की अवस्था, तो सदाशिव महाप्रेत कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि सदाशिव तत्व एक बीच का स्टेप है। पृथ्वी तत्व से प्रारंभ करेंगे तो आपका शुद्ध विद्या, शुद्ध विद्या के बाद ईश्वर, ईश्वर के बाद सदाशिव, फिर शक्ति, फिर शिव, फिर अनुत्तर। तो प्राप्तव्य का जो स्थान है अनुत्तर है। अनुत्तर की अवस्था हमको सिद्ध करनी है। ये सब हमारे क्या है, ट्रांजिशनल स्टेट्स हैं। शक्ति की अवस्था तक मोक्ष आ गया, शक्ति की अवस्था पहुंचना, साधक मोक्ष में पहुंच गया, फिर वो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आ सकता। लेकिन सदाशिव की अवस्था पे थोड़ा सा रुकना पड़ता है कई बार, तो क्योंकि अच्छा ये स्टॉप नहीं है, ये इन बिटवीन का स्टेशन। आप मान लीजिए आप दिल्ली से चले, आप लखनऊ आ रहे हैं, तो बीच में मुरादाबाद पड़ा है ना, बरेली पड़ा, शाहजहां पड़ा, ये सब पड़ा, ये सब क्या प्रेत की अवस्था हो गई। तो उसी प्रकार सदाशिव, तो ये इनको प्रेत कहा जाता है। तो ये प्रेत, क्योंकि ये ट्रांजिशनल स्टेट है, यहाँ पे रुकना नहीं, आगे जाना है। और ये परापश्यंती का दृश्य है भगवती का। ऐसा शास्त्र, तो इक्षु चाप जो भगवती के हाथ में धनुष लिया हुआ है, वह जो धनुष है वह इक्षु का रस होता है। जैसे गन्ने का रस, इसमें रस होता है ना, गन्ना तो कोई खा नहीं, तो रस पिया तो रस। तो जो सैप जूस है, तो सुषुप्ति की अवस्था भी जूस की स्टेट है, क्योंकि वो बीच का है, वो आगे ना पीछे, बीच की अवस्था, तो उसको उससे डिनोट किया गया है। पुष्प बाण को जागृत अवस्था से, क्योंकि जागृत अवस्था में सारे फैसिनेशन होते हैं अधिकतर हमारे, वहां क्या मकान है, अरे मकान खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, सब खरीदना है, इस प्रकार का भाव। फिर पाश, पाश होता है भेदा भेद की अवस्था, इसलिए स्वप्न की अवस्था होती है। और अंकुश जो होता है, अंकुश होता है वो महापशु चैत्य को नियंत्रित कर देता है सदाशिव द्वारा। तो क्योंकि ये तुरीय की अवस्था होती है, अंकुश जो होती तुरीय की अवस्था होती है, क्योंकि यहाँ पर जीव के समस्त भावों के ऊपर अंकुश, जैसे हाथी को रोकने के लिए महावत अंकुश लगाता है, दैट इज गोड। देवी के हाथ में देखिए, आप राइट साइड अपर आर्म में देखेंगे और लोअर आर्म में देखें अंकुश पाश। चित्र थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो खैर वो आप देखेंगे तो नेट पे आपको और भी पिक्चर्स बड़े क्लियर मिल जाएंगे। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए फोटो लगाया गया है। अब मातृका चक्र विवेक में जो व्यंजनों के अनुरूप जो है वो परात्रिमशिका से थोड़ा सा भिन्न है, तो उस पर हम नहीं जाते क्योंकि समय भी काफी हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए, अभी हमने एक चर्चा की थी ग्राह्य, आंतर ग्राह्य और बाह्य भाव की। अब मंत्र काम कैसे करता है, देखो, मनुनाम प्रस्तृतेर योग्या रश्मयो वर्ण संहते देवता मंत्र यंत्राणाम ज्ञायते ये स्वरूपकम।
कहने का तात्पर्य यह है कि मातृकाओं की रश्मियां होती हैं। हर एक अक्षर जो है, यहाँ पे देखिए एक टेबल बना हुआ है, काली मत से टेबल बना है, कादी मत का अलग टेबल होता है। अब यहाँ से आ इ, ई, उ ये सब लिखा हुआ है। उसके नीचे भौम माने पृथ्वी तत्व, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो आ में आपके 14 पृथ्वी तत्व की रश्मियां हैं, 5 आपकी जल तत्व की हैं, 10 तेज तत्व अग्नि तत्व की हैं, 160 वायु तत्व की है, 4 नभ तत्व की रश्मि है। श्री विद्यारणो तंत्र के उत्तरार्ध में का जो 20वां श्वास है, उसमें इस चीज का बड़ा रश्मि क्रम का बड़ा विशिष्ट वर्णन किया गया है। वहां पे बताया गया कि हर एक स्वर और व्यंजन की 6 रश्मियां होती हैं। ठीक है। कादी क्रम में जो कादी क्रम हो, काली क्रम 2 क्रम होता है, बस मोटा मोटा समझ लीजिए, क्योंकि ये इतना विस्तार में जाने वाला विषय नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य मंत्रों के मंत्र कार्य कैसे कहते हैं इसके ऊपर जाना है। तो हमने वर्गीकरण इसलिए दे दिया है कि लोगों को पता रहे कि वर्गीकरण होता है। मूल बात है कि ये मातृका रश्मि है और ये सब साधनागत बातें हैं। यहाँ देखिए, इस पूरे प्रेजेंटेशन का एक ही उद्देश्य है कि लोगों के मन में उत्सुकता जागृत हो, अपने विज्ञान के प्रति गौरव हो, और जब अपना 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 विज्ञान का गौरव जागृत होता है तो आदमी आकृष्ट होता है, और जहां गौरव होता है वहां पे सम्मान, और श्रद्धादि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो अब देखिए कादी क्रम है, कादी क्रम में 6 आमनाएं होते हैं, हर आमनाय के अनुरूप है स्वर व्यंजन का। काली क्रम में कोई आमनाय क्रम नहीं होता, और दक्षिण आमनाय के अंतर्गत विशेष रूप से कादी क्रम दक्षिण आमनाय अंदर केवल 4 तत्वों की रश्मि होती है, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब देखिए मंत्र की गणना कैसे करते हैं, मंत्रों की गणना कैसे होती है। मान लीजिए मंत्र है शिव, तो शा लिखा, ई लिखा, वा लिखा, आपने एक टेबल बना ली, शाह की रश्मियां लिख लिया आपने। अब इसमें टेबल में देखा, अब वो कादी क्रम से मंत्र देख रहा है, काली क्रम से देख रहा है, किस आमनाय देख रहा है, उसके अनुरूप उस टेबल का आप सिलेक्शन करके उनकी रश्मियों को लिख लिया, स्वर का अलग और व्यंजन का अलग लिख लिया। फिर उन रश्मियों को आपने जोड़ा, तो उन रश्मियों की जो लब्धि होती है, माने जो उनका जो क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन के अनुरूप मंत्र, यंत्र और देवता, माने उनका देवता, उस मंत्र का देवता कौन होगा ये निर्धारित होता है, और यंत्र कितना बड़ा होगा ये निर्धारित होता है। ललितोपाख्यान में एक प्रसंग आता है कि जब देखा कि भंडासुर ने देखा कि देवी की सेना को नहीं हरा पा रहा, तो उसने क्या किया, शक्ति सेना का जो दुर्ग बनाया, देवी का जो किला बनाया गया था, ज्वाला मालिनी का किला बना हुआ था, उस किले के अंदर एक विघ्न यंत्र डाल दिया। और बताते बहुत लंबा चौड़ा यंत्र था, क्योंकि उनको बहुत बड़ी सेना के ऊपर कंट्रोल करना था, तो किस साइज का यंत्र बनेगा वो इन सबसे कैलकुलेट होता है। बाद में फिर भगवान गणेश ने विघ्न यंत्र प्रहर्षिता कहा जाता है ललिता सहस्त्रनाम में, भगवती ने के नेत्र से तेज उत्पन्न हुआ, कामेश्वर को देखा, कामेश्वरी भगवती ने कामेश्वर भगवान को देखा, उनके नेत्र से ज्योति प्रकट हुई। इसके उपरांत सिद्ध लक्ष्मी के गोद में भगवान महागणपति का आविर्भाव होता है, महागणपति उस विघ्न यंत्र को तोड़ते हैं, विघ्न यंत्र प्रहर्षिता। इस प्रकार से भगवती का वहां पे वर्णन मिलता है, ललिता सहस्त्रनाम में भी है, को नष्ट किया गया। तो इस प्रकार से मंत्र, यंत्र और देवता का किस प्रकार से यहाँ पर वो किया जाता है, गणना की जाती है। अब देखिए, हम लोग महाविद्या की बड़ी चर्चा करते हैं, महाविद्या, ये महाविद्या और महाविद्या होती 10 महाविद्या 18 के, तो ये महाविद्या का महाविद्या का कौन सा मंत्र, कौन देवता, कैसे, तो वैज्ञानिक आधार है। ऐसा नहीं है कि किसी ने जाकर के हिमालय पे या जाकर के पहाड़ पे बैठ करके किताब लिख दी और किताब लिख के बांट दिया, ये बांटो मुझे भगवान ने बताया। हमारे भैया ऐसा सिद्धांत नहीं होता, हमारे वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो यहाँ पे मैंने जो अभी ऊपर गणना पूरी बताई, तो इस गणना के अनुरूप कैलकुलेशन करना चाहिए। यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन लिखा हुआ है। मैं इसको अंग्रेजी में एक बार पढ़ देता हूँ, क्योंकि बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। तो लास्ट पैरा में पढ़ता हूँ। श्री विद्यारण्य यति फर्दर एक्सप्लेन्स, multiply 32 with total number of letters of mantra, multiply each consonant and vowel of the mantra with 32, then divide them with Purn Manas raise, that is 1600. If the resultant is about 26, then divide it with 26 again, then resultant of the same is known as छंद of mantra. तो मंत्र का जो छंद होता है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है। 24 अक्षर का गायत्री छंद, 32 का अनुष्टुप, इस प्रकार से छंदों की प्राप्ति होती है। और if the resultant is 576, टोटल इस कैलकुलेशन में जो ऊपर ईच कला से शुरू नीचे तक जो कैलकुलेशन हुआ है, अगर उसकी लब्धि 576 होगी तो महाविद्या का मंत्र होगा। अगर मान लो 570 या 580 भी हो रही है तो भी महाविद्या का मंत्र होगा। इस प्रकार से बातें हैं, और बहुत से ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स 20वें आह्निक में 20वें श्वास में श्री विद्यारण्य तंत्र दी, यंत्र कैसे कैलकुलेट करें सब दिया हुआ है।
ये सब शोध का विषय है, ये सब ज्ञान का विषय है, चर्चा का विषय है और अध्ययन का विषय है, और अध्ययन का अधिकारी वही है जो साधक है। I would just like to make भी- this one हाँ observation सर। कि otherwise आजकल जो modern scholars so called बोलते हैं, like they just think that ये महाविद्या 10 के लिस्ट हैं, तो like some people just randomly collected them together कि यहाँ पे like this state, this area somebody was worshipping this devi, the other state somebody was worshipping this devi, so for political reason, or they say some Buddhist goddesses were kind of accommodated into this list just to kind of make up a round number or something. So that is what unfortunately passes as key scholarly opinion these days. But जैसे कि मिश्रा जी हमें बता रहे हैं, that is clearly a false understanding arising out of an inability of most modern academic scholars to really understand what all these processes are, what mantras are, and what devtas are, and how all these are related at a deeper level. And so that is the importance of having somebody like Mishra ji spread this knowledge, so that these erroneous understandings, some of which are excusable because they arise from a position of lack of knowledge, some of which are clearly meant as attacks on the history and society of this society. Either way, the errors need to be corrected, and the only way to correct them is through a wider understanding of the true kind of thought process and the science behind all of this. डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है। डेलिबरेटेड जो चीजों को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है हमारे यहाँ कि भाई ये महाविद्या से, अब एक बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे एक बार एक सज्जन से मैं चर्चा कर रहा था, नमस्ते लंदन में एग्जाम्पल, भ्रातृ से ब्रदर बना, मातृ से मदर बना है, तो क्या है ग्रीक से आया। भाई ग्रीक में क्या वर्णों की उत्पत्ति दी गई है? संस्कृत व्याकरण में वर्णों का तो त्रिकोणमिति कहा गया है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री बना है, तो त्रिकोण शब्द की व्युत्पत्ति मिलेगी। एक धातु है, धातु में प्रत्यय उपसर्ग पूर्वक जैसे प्रत्यय उपसर्ग जो भी लगा उसके अनुरूप फिर उसकी उत्पत्ति होती है। लेकिन इस प्रकार से क्या अन्य भाषाओं में मिलता, तो इसी प्रकार से यहाँ जो भी चीज कही गई है सब प्रमाण बात कही गई है। बहुत कुछ नष्ट होने के बाद भी इतना कुछ बचा हुआ है कि अगर उसको भी संभाल लिया जाए तो हमारे जीवन के लिए बहुत है। अच्छा, अभी तक जिस मंत्र चक्र मातृका चक्र की हमने बात की वो तंत्र शास्त्र का था। पांचरात्र आगम के, देखिए वैष्णव संप्रदाय हो चाहे शैव, शाक्त, सौर, गाणव, वैष्णव, ये 5 प्रकार के हमारे संप्रदाय सगुण होते हैं। तो वैष्णव संप्रदाय में भी जैसे बहुत से लोग आप सुनते हो वैष्णवों में अधिकतर चलता तंत्र, कह रहे भैया जो तिरुपति बालाजी में जो पूजा हो रही है वो भी तांत्रिक पूजा है, वहां वैखानस आगम फॉलो होता है, और आपका जगन्नाथपुर में पांचरात्र आगम फॉलो होता है। तो पांचरात्र संप्रदाय में वर्ण चक्र की बात होती है, जैसे मातृका चक्र की बात की गई थी, तो वहां वर्णाध्वा की बात की जाती। वर्णाध्वा को शब्द ब्रह्म कहा गया। तो शब्द एक जलधारा के समान जो बहता रहता है जिसमें बहुत सारे वर्ण होते हैं, तो वर्ण अध्वा कहलाता है। अध्वा मीन्स पाथ। बेसिक डेफिनेशन ऑफ अध्वा इज पाथ, इट इज अ पाथ, ये पाथ है, ये रास्ता है, मार्ग है। इस अवस्था में इसमें क्या होता है, यहाँ पर साधक जो होता है देवता की, देखिए पंचरात्र में क्या है, वसुदेव और फिर उनके बाद उनके 4 व्यू बनते हैं, तो वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, इस प्रकार से उनके 4 स्वरूप होते हैं। तो जो वसुदेव उनको 60 गुण संपन्न कहा जाता है, और उनके जो 4 व्यू बनते हैं, तो जैसे फिर पर वसुदेव का जो वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण बनते हैं, तो इनमें 2-2 गुण प्रधान होते हैं, बाकी 4 गुण जो होते हैं 6 में से 60 गुण में 6 गुण शांत होते हैं। तो इनमें क्या होता है, जो वसुदेव की जब ध्यान करता है तो 4 अवस्थाओं में ध्यान होता है, वो विश्राम, उदय, व्याप्ति और व्यक्ति होती है। तो जो परावस्था होती है वो उदय कहलाती है, वो विश्राम वर्ण कहलाता है, उदय जो होता है पश्चंती है, व्याप्ति मध्यमा है, और व्यक्ति जो है वैखरी के रूप में, ये उनकी अपनी परिभाषा है। फिर उसके बाद वर्ण को यहाँ पे जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरी के भाव से भी बताया गया, जिसपे हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा क्या है, तंत्र मार्ग के आधार पर ही ज्यादा हमें लेके चलना है। और यहाँ पे 2 प्रकार के वर्ण चक्र पाए जाते हैं। पहला जो वर्ण चक्र होता है उसमें पर और व्यूह मंत्रों का ही उद्धार, माने जो पर वसुदेव और उसके बाद वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, इनके मंत्रों का जो उद्धार होता है वो जो होता है व्यूह मंत्रों का, वो पहले मातृका वर्ण चक्र से होता है। और जो दूसरा होता है उसमें अवतार विभव मंत्र होते हैं। विभव मंत्र किसके, जैसे दशावतार हुए, जैसे कृष्ण है, राम है, ये सब जो विभव कहलाते हैं। तो इनके जो मंत्र होते हैं इनका जो शोधन होता है वो उसमें होता है। और बाकी वही बात है कि शब्द ब्रह्म जो होता है परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी की अवस्था में आता है। वैखरी में इसको कहते हैं अमल, शांत, शांतोदित और उदित।
इस प्रकार से वहां पर कहा गया है। तो ये बहुत थोड़ा सा हमने पांचरात्र रागम की बात भी कही, और यह पुस्तक है सात्वत संहिता। इस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानने के लिए। ये विषयांतर है, प्रसंगांतर है, क्योंकि ऐसा भी उपलब्ध है। और भाई हमारा एजेंडा यह है कि हम लोगों को बताएं कि हम कितने अमीर हैं। मुझसे किस सज्जन ने कहा, भाई एक किताब बताओ जिसमें हिंदू धर्म, मैंने कहा भैया एक किताब बताओ जिसको पढ़ के पूरी फिजिक्स आ जाए या केमिस्ट्री आ जाए, मैथमेटिक्स। हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है, हमारा सतत शोध होता रहता। आज भी जब सूत्रम जिस ग्रंथ की अभी हम बात करेंगे आगे, वह ग्रंथ 19वीं शताब्दी में लिखा गया है। तो हमारे सतत शोध चल रहे हैं और सतत हमारे यहाँ ऋषियों द्वारा कार्य चल रहा है। तो डॉक्टर साहब अब हम लोग मालनी पे चर्चा करते हैं। तो हमने जैसे अभी चर्चा की थी, भाई ये स्वर होते हैं, वीर स्वरूप होते हैं, और व्यंजन होते हैं वो योनि स्वरूप होते हैं। तो देखिए वीर और योनि जब एक दूसरे के निकट आते हैं तो क्षोभ उत्पन्न होता है, एजिटेशन आता है। तो एजिटेशन होने से क्या होगा, जो मातृका का जो सीक्वेंस है वो टूट जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया है डॉक्टर साहब ने कि कैसे इसको किया है। तो जैसे ये आ, आ, इ, उ, ये सब स्वर हैं, मैंने सिंपल लिया, री वाला नहीं लिया है, और इधर ये व्यंजन है। तो ये जब वीर ने जब योनि को क्षुभित किया, मैंने एजिटेट किया है, तो मालिनी आती है, जो डॉक्टर साहब ने नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया है। तो मालिनी का जो क्रम होता है, सामान्य जो काखा गाघा से टूट करके मालिनी का क्रम कुछ इस प्रकार से हो जाता है। तो आगे मालिनी क्या है संदर्भ में भी हम व्याख्या करेंगे। तो वही बात कही कि बीज योनि समापत्ति विसर्गोदय सुंदरा, मालिनी है पराशक्ति निर्णीता विश्वरूपिणी। तो देखिए अब जैसे हमने कहा घर या कहा गिरी, तो इसमें स्वर और व्यंजन मिले हुए हैं, ये मालिनी का विमर्श है। ये तो संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, मातृका की जो अवस्था होती है, कुल शक्ति और कुल शिव जब एक हो जाते हैं तो मालिनी की अवस्था थी, मालिनी की अवस्था ही संसार की अवस्था है। तो उसी चीज को मालिनी मलिता रुद्रैर धारिका सिद्धि मोक्ष योग, रुद्र के ऊपर मलित है, माने विश्व में शिव के ऊपर विश्व को मल दिया। मलना माने पहना देना। हिंदी में मलना का अर्थ थोड़ा सा उस प्रकार, जैसे परामर्श का एक अर्थ है खींचना, बाल काटना, है ना। ऐसे विभिन्न शब्दों के संस्कृत में अर्थ दूसरे हैं, हिंदी में अर्थ दूसरे प्रकार के हो जाते हैं, रूढ़ अर्थ आ गए बहुत से। तो मलना माने सिंपल मलना, जैसे चर्चा, चर्चा संस्कृत में चर्चा मानने मलना ज्यादा होता है, चंदन चर्चिताय, चंदन मला हुआ है। लेकिन हिंदी में चर्चा बात करो तो चर्चा, किसी को चर्चा, तो चर्चा से लेते हुए डिस्कशन। उद्गार, संस्कृत में उद्गार में डकार होता है, डकार भी होता है, डकार है, लेकिन यहाँ उद्गार माने क्या होता है, भाई जो मुंह से बोला जा रहा है उद्गार है। तो इस प्रकार से रूढ़ अर्थ भी बहुत से आए हैं। हिंदी में उद्गार का यही अर्थ है, संस्कृत में और भी अर्थ होते, ये कहने का तात्पर्य है। तो मालिनी मलिता रुद्रैर धारिका सिद्धि मोक्षयोः फलेषु पुष्पिता पूज्या संघार ध्वनि शतपदी संघार दानादि शक्ति युक्ता यतो रलौ। देखिए ये दान और अदान दोनों करने में सामर्थ्य है, माने संघार कर भी सकती हैं, संघार नहीं भी कर सकती हैं, ऐसी मालिनी है। और ये रुद्र के ऊपर, मैंने विश्व में शिव के ऊपर पूरा मली हो गई है। माने जैसे मैंने कहा ना कि परम जो शिव, यहाँ जिनकी बात की, शिव देखने में कैसे हैं, तो 36 तत्वों का जो पूरी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर में वो जो है वो शिव है। और उसके ऊपर जो मला हुआ, मतलब जो भुवन और इत्यादि, पृथ्वी सबसे नीचे है, बहुत नीचे है पृथ्वी तत्व, सबसे नीचा पृथ्वी तत्व, उसमें हम रह रहे हैं, उसमें ये सब मला हुआ है। तो ये क्या हुआ, मलते थी मालिनी, तो वो मालिनी है, माने सब उसको पहना दिया गया है। जैसे आपने कोई मूर्ति का के ऊपर कोई मूर्ति है, मूर्ति पूजा करे तो उनको खूब गहने वहने पहनाती है, तो धारण करा। इसीलिए देखिए धारण शब्द का भी बड़ा अर्थ है। तो भरतृहरि धारण की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ऋच प्रत्यय का प्रयोग होता है। ऋच प्रत्यय का अर्थ है, जैसे मैंने ये कपड़ा पहना, मैं कोई भी कपड़ा पहनूं तो इससे मेरी पर्सनैलिटी पे कोई चेंज नहीं आने वाला, ऊपर से डाला गया, तो धारण। तो उसी प्रकार से मालिनी को मालिनी ने स्वयं को आच्छादित कर दिया गया है। और र लव माने कि भाई ये संहार कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, माने सर्वशक्ति संपन्न है। मालिनी का ऐसे प्रयोग बताया कि मालिनी का क्या प्रयोग होता है। मान लीजिए कोई पूजा, आप विशेष पूजन अनुष्ठान कर रहे हैं, तो जब आप पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं तो उस पूजा अनुष्ठान के अंतर्गत जो आप मंत्र इत्यादि का, मान लीजिए उसमें कोई त्रुटि हो गई, तो मंत्र के न्यास के समय मालिनी न्यास अगर आप कर लेते हैं तो उस पूजा, मान लीजिए पात्रा साधन किया, कोई पात्र रखना छूट गया, या आपने मान लीजिए कोई प्रक्रिया भ्रष्ट हो गई,
आपका पात्र हिल गया, इस प्रकार कुछ, तो मालिनी न्यास कर लेने से वो जो त्रुटि हुई है उस त्रुटि का निराकरण हो जाता है। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक विधि आपकी छूट गई, मैंने मान लिया भूल गए, कोई क्रिया करना भूल गए, तो भी मालिनी न्यास से वो सुधर जाती है। और तीसरा क्या कहा गया सबसे की, जो जैसे आपके राहु का मंत्र है, केतु का मंत्र है, शनि का मंत्र, ये सब मंत्र जो मोक्ष, ये सब देवता मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते। ये सब देवता आपको मोक्ष प्रदान नहीं, शनि शनि वगैरह क्या, शनि ग्रह है। अब आजकल क्या है चला है, शनि क्या है, न्यायकर्ता शनि, भैया न्यायकर्ता भैरव है। पुराने जमाने में क्या होता था, जैसे गाँव में कोई हवलदार भी आता था तो उसको सब सलामी देने लगते, तो आदमी पता नहीं होता था। हवलदार का काम क्या है, जज साहब ने सम्मन दिया, सम्मन जाके उसको सम्मन तामील कराना है, वो हवलदार का काम है। तो सम्मन तो जज साहब होते, तो न्यायकर्ता परमेश्वर जो पंचकृत्य संपन्न हो, सृष्टि संहार तिरोधान और अनुग्रह कर सके, वो परमेश्वर, तो वो भैरव वो है। और ये शनि इत्यादि का इनका काम है कि ऊपर जो ऑर्डर हुआ उस काम को लागू कराना। अब बुद्धि का ऐसा होगा, ये कोई न्यायकर्ता नहीं है। अब अगर मान लीजिए किसी जज ने कहा इसको जेल में डाल दो, तो सिपाही जेल में डालेगा, तो सिपाही न्यायकर्ता थोड़ी हो गया। तो ये शनि वगैरह अवर देवता है। गरुड़ को कहा गया, गरुड़ के मंत्र है। तो इस प्रकार के जो अवर मंत्र हैं, इनके जब से भी मोक्ष की सिद्धि हो जाए, अगर किसी में आस्था है, तो मालिनी न्यास करने के बाद अगर इनके मंत्रों का जप किया जाएगा तो उससे भी मोक्ष की सिद्धि होगी। यानी अवर मंत्रों की भी, तो सांजना अपि ये मंत्र गरुणाद्या न तो परम मालिन्य पूर्ता सिद्धि बलादेव तु मुक्त, ये माने गरुण इत्यादि के जो सेकेंडरी लेवल के मंत्र हैं उनसे भी मुक्ति होती है। दूसरा क्या है, जो कुब्जिका का एक स्वरूप नेपाल में बड़ा प्रसिद्ध है, पूज्य है, जो कुब्जिका है वो भी मालिनी स्वरूपा मानी जाती है। इसके लिए मंथान भैरव तंत्र को पढ़ना चाहिए। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दें, आजकल एक बड़ा प्रश्न आता है, मेरे पास भी आता है, भाई मुझे सदगुरु नहीं मिल रहा, मैं दीक्षा किससे लूं? तो दीक्षा का भाई अगर गुरु नहीं मिल रहे हैं तो एक मालिनी स्तवराज स्तोत्र है, ये मालिनी की महिमा बता रहा हूं आपको केवल मैं। मालिनी स्तवराज एक स्तोत्र है, उस स्तोत्र का नित्य पाठ करने से गुरु स्वयं परमेश्वरी गुरु स्वरूप प्राप्त हो जाती है। और मैं क्या कहूँ, ये मालिनी की ऐसी महिमा है। वो मालिनी स्तवराज जो है, इसको अगर हम इसका पाठ करेंगे, शायद चतुर्थ आनंद में दिया हुआ है, मालिनी विजय, अगर मैं देखूं तो चतुर्थ आनंद के अंतर्गत यह मालिनी स्तवराज आया हुआ है। और इस स्तोत्र का पाठ करने का जो प्रभाव है वो यही है, हाँ, चतुर्थ आनंद के अंतर्गत आया है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से जिसको दीक्षा नहीं उसकी दीक्षा होगी, मतलब गुरु प्राप्त हो जाएंगे, उसकी दीक्षा हो जाएगी। मंत्र तो देखिए, मातृका से मालिनी बनी। अब जैसे का खा गागा से राम, ई का खा गागा से राम बना, राम एक मंत्र है। तो मंत्र क्या है अगली स्लाइड पे बताएंगे। देखिए, संसार के जितने भी मंत्र हैं वह अहम प्रत्यवमर्श स्वरूप हैं, हर एक मंत्र। अब जैसे मैंने अभी कहा कि जैसे अवर देवताओं के मंत्र, जैसे शनि है, राहु केतु, इन सब के मंत्र से भी मुक्ति हो सकती है अगर मालिनी कंबाइन हो जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की वो शक्ति ही इस अवस्था तक आई है। अगर बीच में डिस्कनेक्ट होगा तो मालिनी कनेक्ट नहीं कर, मालिनी क्या है, वो मालिनी केवल उस मंत्र में वो एनर्जी भर देगी। मालिनी न्यास करने से उसमें वो एनर्जी आ जाएगी कि वो अवर मंत्र भी वहां पहुंचा सके। लेकिन मंत्र परमेश्वर के उस मूल मंत्र स्वरूप में व्याप्त है। तो अहम प्रत्यवमर्श क्या होता है, यह शक्ति का, भगवती का, पराशक्ति का विमर्श है। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पराशक्ति डन बाय हर सेल्फ। स्वयं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है। आ माने अनुत्तर है, हा माने शक्ति होता है, और बिंदु माने माँ, अहम। तो बिंदु का चरण, हम बिंदु चरण माँ से अहम, तो अहम माने माँ माने जीव। तो शिव शक्ति और जीव स्वरूप में भगवती संसार में व्याप्त हुई है। इस प्रकार की अनुभूति जब मंत्र सिद्ध होता है, साधक को होती है, तो उसे यह अनुभूत होता है आगे चल के कि मैं ही वो अनुत्तर हूँ जो शक्ति विश्व में, माने की मालिनी मातृका स्वरूपा शक्ति स्वरूप से इस संसार में जीव रूप में व्याप्त हूँ। और जब इस प्रकार का वो प्रत्यवमन डेलिबरेट अपने आप को करने लग जाता है तो मंत्र की सिद्धि होती है। और संसार के समस्त मंत्रों का यही स्वरूप है। मालिनी विजयोत्तर तंत्र के प्रथम अधिकार में 19वें 20वें श्लोक में कहा गया है कि जब 3.5 करोड़ पुत्र बनाए तो 3.5 करोड़ परिवार भी बनाए, और 8 भैरवों को उन्होंने नियुक्त किया परमेश्वर शिव ने। उन 8 भैरवों के जो नाम है वो यहाँ पे स्लाइड में नहीं लिया, इसलिए मैं ऐसे वर्बल बता देता हूँ। उनके नाम है अघोरा परमो घोरो, घोर रूपस तदाननः,
भीमश्च भीषणश्च वमनः पिबनस्तथा एतानष्टो स्थिति ध्वंस रक्षानुग्रहकारिणः। माने कि इन 8 भैरव जिनके नाम है अघोर, परम घोर, घोर रूप, घोर मुख, भीम, भीषण, वमन और पिबन, यह जो 8 भैरव स्वरूप हैं, यह जो 8 भैरव स्वरूप हैं, पहले इनको नियुक्त किया। इनका काम यह है कि संसार में मंत्रों को चलाते रहे। मंत्र क्या है वो आपके सम्मुख आ गया। अब अगली स्लाइड में हमें थोड़ा सा विषयांतर है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, एक ग्रंथ है जप सूत्रम। जप सूत्रम नाम का एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। स्वामी प्रत्यागात्मानंद सरस्वती जी महाराज हुए एक, उनका यह ग्रंथ है। आप जाधवपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे फिजिक्स के, उसके बाद आपने अपनी नौकरी छोड़ दी, संन्यास ले लिया और स्वामी प्रत्यागात्मानंद सरस्वती नाम से विख्यात हुए। आपने बहुत से ग्रंथ लिखे लेकिन ये आपका मैग्नम ऑपस है। जैसे ब्रह्म सूत्र है, न्याय सूत्र है, गौतम का धर्म सूत्र, गौतम का न्याय सूत्र है, सांख्य दर्शन, सांख्य कारिकाएं हैं, योग सूत्र है, यहाँ तक कि पाणिनि का अष्टाध्याय का सूत्र है। ऐसे बहुत से सूत्र ग्रंथ मिलते हैं हमें। उसी प्रकार से मंत्र जप के रहस्यों को बताने वाला ग्रंथ में लिखा जप सूत्रम। इसमें 4 अध्याय हैं और हर अध्याय के 4 पाद यानी 4 क्वार्टर्स हैं। इस ग्रंथ के अंतर्गत इन्होंने मंत्रों का और उसके प्रभाव का विश्लेषण किया है। तो 2 ग्राफ वहां पे दिए हैं जो मैंने यहाँ पे दिखाया। ग्रंथ बहुत ही स्टैंडर्ड स्क्रिप्चर है और भारतीय विद्या भवन से संपूर्ण हिंदी अनुवाद और बंगला में पूर्ण अनुवाद वहां पे चला। स्वामी जी बंगाली शरीर था और उन्होंने संस्कृत में ग्रंथ लिखा। और मैं आपको बता दूं, संस्कृत कारिकाएं इतनी कठिन थी कि स्वामी जी ने बहुत कृपा की हम सब पे, उसका अनुवाद किया उन्होंने, पदच्छेद साथ अनुवाद किया हम सब बुद्धि लोगों के लिए, और उस पर बंगाली में व्याख्या भी लिखी, उसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। सौभाग्य से इस ग्रंथ का अध्ययन हर उस व्यक्ति को भी, मंत्र जहां वहां जप है, मंत्र जानने से मंत्र का जप करना है। तो जप कैसे काम करता है वो बताया है। तो देखिए, 3 प्रकार की सृष्टि बताई गई है, प्राधानिक, प्राकृतिक, वैकृतिक। तो रहस्य 3 सप्तशती में आते वही है। तो सबसे पहले विकृति, साधक जैसे जैसे साधना प्रारंभ करता है तो का से अंगा तक प्रारंभ करके, ये साधक की पहली अवस्था का से अंगा, जो टेढ़ी टेढ़ी लाइन दिखाई दे रही है आपको, फिर धीरे धीरे घा, गा और खा तक आता है। तो विकृति माना था डिफेक्ट। तो जब प्रकृति जो भी चीज उत्पन्न की, सब उत्पन्न कर दिया। जैसे कहा ना, जैसे अभी मैं ऊपर कहा गया कि भाई परमेश्वर सब कुछ है लेकिन कुछ चीजों को छिपा करके, कुछ को प्रकट करके, जैसे साइंस भी कहता है भाई ये किताब येलो क्यों दिख रही है, क्योंकि जो विबग्योर के जो बाकी के वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज, ये सब जो कलर है, तो बाकी 6 कलर गायब है, केवल येलो कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो येलो दिख रही किताब। तो इसी प्रकार से परमेश्वर क्या करते हैं, किसी चीज का, किसी अपने समस्त गुणों, अपने अनंत गुणों में से कई गुणों का गोपन करके, अन्य उनको कंसील करके कुछ गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेज कुर्सी जैसी भेदवादी चीजें प्रकट होती हैं, तो वो विकृति कहलाती है। तो प्रकृति, तो साधक की विकृति की अवस्था होती, धीरे धीरे साधना करते करते प्रकृति में वो लीन होता है। और जब प्रकृति में लीन होता है तो अहम प्रत्यमर्श की अनुभूति होती है। यह पहला ग्राफ बताता है। सेकंड ग्राफ है इसका एक और, ये जो सेकंड ग्राफ है इसमें आप देखिए, जो यहाँ लिखा हुआ है, जो का वाली लाइन आप देखिए, का, ये एकदम सामान्य स्तर के साधक का मंत्र की अनुभूति है। जैसे आपने जब किया बड़ा आनंद आया। तो भू अवस्था की, भू लोग सत्य लोग तक 7 लोग कहे गए हैं, तो स्वामी जी ने 7 लोग बताया है। तंत्र मार्ग में इसको प्रकारांतर से जगदानंद से लेकर के 6 आनंद भूमियां कही गई हैं। तो वो 6 आनंद भूमियों की बात कही जाती है। तो सामान्य साधक जो होता है, उसकी का की अवस्था होती, साधारण अनुभूति में आप ग्राफ देखते जाएंगे, वो धीरे 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 खा वाली अवस्था पे जाता है। और गा की अवस्था पे जब साधक का पूर्ण मंत्र जागृत होता है दोनों तरफ से, तो उसको सत्य लोक की अनुभूति होती है, वहां पर अहम प्रत्यमर्श होता है। तो अनुभूति का स्तर दिया हुआ है और साधक का स्तर दिया हुआ, ये इस ग्राफ में शो किया गया है। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसको यहाँ पे केवल इसलिए प्रेजेंट किया गया है। अगर हम जब सूत्रम पर टॉक दें तो मुझे लगता है कि कम से कम वो 7-8 घंटे की एक टॉक बनेगी। हमको डॉक्टर साहब को इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और हमें लगता है कम से कम 2-3 महीने का समय लेना पड़ेगा। लेकिन हमने यहाँ बस इस बात को इसलिए रखा क्योंकि ये पता चले कि हमारे यहाँ के ऋषियों ने इस स्तर तक मंत्र साधना के ऊपर शोध किया हुआ है। ये हमारी देखिए, ये प्रमुख ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें मंत्र शास्त्र है। सर्वश्रेष्ठ सृष्टि परात्रिमशिका है, वह ये वाला ग्रंथ है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ही योग्य साथियों, मेरा खुद का अनुभव है। कई लोगों ने बताया भाई ऐसे इसका पाठ वाठ करने से बड़े
उस प्रकार के अनुभव रहते हैं लोगों के, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए। फिर मातृका चक्र विवेक है, यह ग्रंथ है। फिर उसके बाद कामधेनु तंत्र है। कामधेनु तंत्र संस्कृत में ही उपलब्ध है। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से तंत्र संग्रह नाम का एक 5 खंड में एक संग्रह ग्रंथ प्रकाशित है, तो कामधेनु तंत्र है। अभी डॉक्टर साहब ने ऊपर हरसिद्धि देवी का मंदिर की छत का एक चित्र दिखाया था, उसमें वो जो 50 मातृकाएं हैं, हर एक मातृका का एक देवी के रूप में रिप्रेजेंटेशन है। तो कामधेनु तंत्र में वो ध्यान मंत्र इत्यादि उपलब्ध है। कामधेनु तंत्र की श्री विद्यावण तंत्र की हमने यहाँ पे चर्चा अभी आपके सम्मुख की ही है। श्री विद्यावण तंत्र मातृका रश्मियों की बात हुई है, और भी बहुत कुछ आया है। हमने केवल उतना दिखाया है जिससे कि एक उत्साह जागृत हो। फिर वरिवस्या रहस्यम्य मंत्र शास्त्र का बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें श्री विद्या का जो सर्वोच्च मंत्र श्री विद्या का है, उस मंत्र में और गायत्री मंत्र में क्या सामरस्य यह बताया गया, उसमें त्रिपुरा तापन उपनिषद दोनों में बताया गया है। काम कला विलास में भी मातृकाओं की उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत कुछ कहा गया है। जप सूत्रम का डायग्राम दिखा दिया गया। वर्ण बीज प्रकाश एक सरयू प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ है, जिसमें अब देखिए जो शास्त्र होते हैं उसमें जो बीज मंत्र होते हैं, मंत्र खुल के नहीं लिखे जाते। तो उसमें क्या कहते हैं, ऐसे तारक माने ओम होता है, ऐसे ना कूर्च होता है, उसके बाद अस्त्र होता है। तो इस प्रकार से बीज मंत्रों को सांकेतिक भाषा में लिखा जाता है। तो उसका क्या अर्थ है ये बताएगा। सारस्वत संहिता मैंने आपको दिखाई थी पुस्तक, और एक बहुत अच्छी पुस्तक है मंत्र और मातृकाओं का रहस्य। यह पुस्तक जो भी मंत्र शास्त्र के बारे में पढ़ना चाहता है, डॉक्टर साहब जिसको भी मंत्र शास्त्र के बारे में पढ़ना है, उसके लिए पहली बुक मंत्र और मातृकाओं का रहस्य है। जो लेकिन भाई साधना करे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अब अगर डॉक्टर साहब मुझसे कहें कि भाई यार न्यूरोलॉजी पे भाषण दे दो, तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं। आप कहें न्यूरो सर्जरी पे, भाई जिसने कभी जिंदगी में कोई औजार ही नहीं पकड़ा है, वो न्यूरो सर्जरी पे क्या बोलेगा। 5 किताब पढ़ करके क्या बोलेगा। अभिनव गुप्त जी का आज एक मैं बड़ा सुंदर श्लोक पढ़ रहा था कि जिन लोगों का गुरु के तप का अनुभव नहीं है ना, जिनको गुरु के तप का अनुभव नहीं है, वो केवल विडंबना की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। ऐसे लोगों की बातों में नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं उनके विषय में मैं नहीं बोल सकता डॉक्टर साहब के विषय में, क्योंकि वहां अनुभव नहीं है। तो मंत्र मातृकाओं का रहस्य पुस्तक पढ़े और विशेष रूप से मंत्र साधना करें। यही इस परिचर्चा का मूल उद्देश्य है कि लोग अपने मंत्रों की वैज्ञानिकता को समझें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माई महाराज की। मिश्रा जी has shared a very wonderful summary of a very, very vast and very powerful current of investigation that Indian Hindu civilization has been carrying out for thousands of years. So, obviously it is not something which can be easily summarized because in a sense, this is an investigation of not just a small part of the world, but it is really an investigation of something of, shall we say, almost species level or cosmic significance. So, but I hope that, as he was saying, this session serves as a stepping off place or something that attracts people to the field and makes them kind of seek out and explore more on their own. And that was our goal with this, rather than to necessarily convey in just 1 or 2 hours like the entirety of the subject matter, which, as you can imagine, is very difficult. मेरा प्रश्न गिरिरत्न जी से है। आज की जो चर्चा में जितनी भी बातें कही है, वो वैदिक मंत्रों के लिए लागू होती है या शाबर मंत्रों के ऊपर भी लागू हो सकती है? और देखिए पहले तो समझ शाबर मंत्र क्या है। जो भी मंत्र संस्कृत में नहीं लिखे गए सब शाबर मंत्र हैं। अब वो चाहे इस्लामिक हो चाहे क्रिश्चियन स्पेल्स हो, सब शाबर हैं। तो शाबर की परिभाषा तो ये है, शाबर माने वो भाषा है जो संस्कृत माने कल्चर्ड। और कल्चर्ड क्यों है, तो पाणिनी व्याकरण क्यों कंप्लीट है। पाणिनी व्याकरण कंप्लीट है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इंग्लिश का भी एग्जांपल दे दिया। सब वर्ड्स आते वर्ड्स चले जाते, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। चर्च को खर्क कहा जाता था कई 100 साल पहले, आज चर्च कहा जा रहा है। बहुत से शब्दों के उच्चारण चेंज हो जाते हैं, शब्द बदल जाते हैं, शब्दों के अर्थ। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। तो व्याकरण कंप्लीट है, इसीलिए संस्कृत भाषा है, क्योंकि इसकी व्याकरण जो कंप्लीट है। इसमें कहीं कोई मतलब आप जो 1000 साल पहले जो चीज थी आज वो वैसी ही है। अब रिप्रेजेंटेशन सब चीज, क्योंकि
वो उसकी कंप्लीटनेस को, एब्सोल्यूटनेस को शो करता है। अन्य जगहों पे ये चीज आपको नहीं मिलेगी। इनफैक्ट ग्रामेटिकल, अब आप जैसे दो, आर्ट, दी जैसे सेंटेंस लोग यूज नहीं करते हैं। ये मतलब सिंटेक्स ही चेंज हो गया, वो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया, वो लैंग्वेज। आप जैसे बाइबल पढ़े या आप किंग आर्थर के जमाने के कोई आप टैबलेट वगैरह पढ़ेंगे तो जो लैंग्वेज इंग्लिश लिखी गई है वो आज नहीं है, उस हर भाषा में है। तो ये शाबर हो गया। अब मैं बात करता हूँ मंत्र की, तो मंत्र माने मंत्र है, फिर वो वैदिक हो, शाबर हो, जो भी हो। इसलिए शाबर मंत्र जो सेकेंडरी लेवल के मंत्र है, तो मालिनी न्यास करके करेंगे तो उससे भी सिद्धि होगी। मेरा बस एक प्रश्न है, ये मालिनी स्वराज मंत्र है, ये किस किताब में मिलेगा? ये मालिनी स्तवराज स्तोत्र जो है ये आपका मंथान भैरव तंत्र में है। और मैं एक चीज और बता देता हूँ कि जो नेट से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ते हैं ना, उसको सिद्धि की जगह पाप मिलता है। तो अगर पढ़ना होगा तो खरीद के पढ़िएगा। हाँ, नमस्कार गिरिरत्न जी, आपने मालिनी स्वराज स्तोत्र का जो रेफरेंस दिया था वो फिर से एक बार बता दीजिए, सुनाई नहीं दिया था ठीक से। मंथान भैरव तंत्र का जो चतुर्थ आनंदन चौथा चैप्टर है उसमें दिया गया है।